अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया इमामिल अव्वलीन वल आखिरीन क़ाइदल गुर्रिल मुहज्जलीन नबिय्यिल हरमैन इमामिल क़िबलतैन माशाअल्लाह वसीलतिना इलल्लाहि फिद्दारैन माशाअल्लाह साहिबी काबा कौसैन महबूबी रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन माशाअल्लाह मौलाना व मौलस्सक़लैन अबिल क़ासिम मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अम्मा बअद माशाअल्लाह फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीदी वल फ़ुरक़ानिल हमीद लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम बिल मुअमिनीना रऊफ़ुर रहीम माशाअल्लाह व इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बियल्लाह माशाअल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम माशाअल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या हबीबल इलाही खुज़ बियदी माली अज्ज़ी सिवाका मुस्तनदी माशाअल्लाह या अक्रमस सकलैन या कंज़ल वरा माशाअल्लाह जुदली बिजूदिका वर्दिनी बिरिदाका माशाअल्लाह या सय्यिदस सादात जित्तुका क़ासिदा माशाअल्लाह अर्जू रहमतक वहतमी बिहिमाका माशाअल्लाह ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा माशाअल्लाह अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा व बनाहुमा वल फ़ातिमा। सुभान अल्लाह अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनोदस्त दामान आले रसूल सुभान अल्लाह मनोदस्त दामान आले रसूल मनोदस्त दामान आले रसूल मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअस मुहम्मदा अय्यदहू बि ऐदीही अय्यदना बि अहमदा अरसलहू मुबश्शिरन अरसलहू मुमज्जदा सल्लू अलैहि दाइमन सल्लू अलैहि सरमदा इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। माशाअल्लाह बावाज़े बुलंद पढ़ी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। नहायत ही वाजिबुल एहतराम काबिल सद इकराम मोहतरम व मुकर्रम जनाब मास्टर मोहम्मद अली साजिद साहिब ज़ीद मजदुहुल करीम, आप और आपके दोस्तों के
हुक्म पर हाज़री का शर्फ हासिल हो रहा है। रब्बे कायनात अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए और इस महफ़िल मुबारका को आपके लिए, मेरे लिए और बानियाने महफ़िल जिन्होंने इस महफ़िल को सजाया है, रब्बे कायनात सब के लिए इस महफ़िल को ज़ख़ीरा आखिरत और ज़रिया नजात बनाए। सामीन ज़ी वक़ार, माह रबीउल अव्वल शरीफ, इसकी तमाम तर आबोताब, इसकी तमाम तर खैर व बरक़ात और इसके अनवार व तजल्लियात हमतन मौजूद हैं। इसके बाबरकत लम्हात में आपको और मुझे रब्बे कायनात ने सांस लेने का मौका मुरहमत फरमाया है। माशाअल्लाह। तो यकीनन ये हम लोगों के लिए खुशबख्ती है कि ये वो मुक़द्दस मोहतरम महीना है जिस महीने को आमद मुस्तफ़ा की निस्बत हासिल है। सुभान अल्लाह। यही महीना था, सुभान अल्लाह। इसी के शब व रोज़ थे, इसी महीने की ज़ियापाशियाँ थीं और इसी के लम्हात को मेरे नबी ने आके बाबरकत लम्हात बना दिया। सुभान अल्लाह। बहैसियत मुसलमान हमारा एक अकीदा है और उस पे हमें तवज्जो रखनी चाहिए कि हमारी निस्बत जो रब ने कबूल करनी है आका की तशरीफ़ आवरी के बाद, वो और कोई निस्बत कबूल नहीं, बल्कि अगर निस्बत कबूल है तो मेरे मुस्तफ़ा की ज़ात से निस्बत कबूल होती है। सुभान अल्लाह। आका की दुनिया में तशरीफ़ आवरी के बाद हम मानते हैं 1,24,000 अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम दुनिया फ़ानी की रुश्द व हदायत के लिए तशरीफ़ लाए। हर नबी का उनके दौर में जिसने कलिमा तय्यबा पढ़ा उस उम्मती को फ़ायदा पहुंचा। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का दौर था, जिसने मूसा अलैहिस्सलाम का कलिमा पढ़ा उस कलिमा ने उनको फ़ायदा दिया, नामे मूसा ने उनको फ़ायदा दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी हुई, जिसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की, उनका कलिमा तय्यबा पढ़ा, उस कलमे ने उनको फ़ायदा दिया। सुभान अल्लाह। लेकिन जब मेरे आका की तशरीफ़ आवरी हो गई, दुनिया में तशरीफ़ ले आए, तो उसके बाद सीधी सी बात यह है कि हर नबी का ओहदा वराउल वरा, हर नबी का मर्तबा वराउल वरा, हर नबी की शान वराउल वरा, हर नबी का मनसिब बुलंदो बाला, लेकिन अगर निजात होगी तो ईसा व मूसा के कलिमा पढ़ने से नहीं होगी, बल्कि मेरे मुस्तफ़ा का कलिमा पढ़ने से होगी। सुभान अल्लाह। निस्बत मुस्तफ़ा मोतबर है। निस्बत मुस्तफ़ा को रब्बे कायनात ने मेयारे हक करार दे दिया। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम की जब दुनिया में तशरीफ़ आवरी हो रही है तो इस शान के साथ हो रही है। रब्बे कायनात फरमाता है, लक़द जाअकुम रसूलुन, ए कायनात के लोगों तुम्हारी तरफ मेरे शान वाले रसूल तशरीफ़ ले आए। सुभान अल्लाह। समझा दिया, बता दिया कि लोगों ये ना समझना कि हुजूर का कलिमा तय्यबा पढ़ के तुम हुजूर पे कोई एहसान कर रहे हो। हुजूर को तुमने माना तो नबी की शान बनी, नबी को तस्लीम तुमने किया तो नबी का मर्तबा बढ़ा नहीं, बल्कि फरमाया रसूलुन पर तनवीन लगाकर मुनव्वन करके फरमा दिया, लोगों मेरा नबी तुम्हारी तरफ से मिलने वाली शान का मोहताज नहीं, बल्कि जब मैंने मुस्तफ़ा को तुम्हारी तरफ भेजा है, भेजा बाद में है, इज्जतों का ताज मुस्तफ़ा को पहले अता फरमा। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम किसी दुनियादार की इज्जत के मोहताज नहीं है,
किसी दुनियादार के समझाने से समझने वाले नहीं हैं, बल्कि हमने तो मुस्तफ़ा की ज़ात पर, आका की ज़ात पर जिब्रील का एहसान ना आने दिया कि जब वो कह रहा है इकरा पढ़ो, आका फरमाते माँ अना बेकार इन, इकरा माँ अना बेकार इन, इकरा माँ अना बेकार इन। इकरा का मैना है पढ़ो। सीधी सी बात है, जब जिब्रील कह रहे थे पढ़ो तो हुजूर का सवाल होना चाहिए था क्या पढ़ूं। वो कहता है पढ़ो, आप पूछते क्या पढ़ूं, लेकिन नहीं, हुजूर फरमाते हैं माँ अना बेकार इन। अनपढ़ों ने तर्जमा कर दिया कि मुस्तफ़ा कहते हैं मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। अनपढ़ों ने तर्जमा किया कि आका ने कहा मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। मैंने कहा लफ्जों को देख, हुजूर की जुबान से निकले जुमलों को अपनी सोच में ढाल के पेश न कर, बल्कि जैसे मेरे नबी ने कहा वैसे समझ के पेश कर। माँ अना बिकार इन, माँ नहीं हूं, अना मैं भी साथ कारी इन पढ़ने वाला। अरे तुम्हारे कहने से मैं पढ़ने वाला नहीं हूं, सुभान अल्लाह, तुम्हारे कहने से मैं पढ़ने वाला नहीं हूं। जब उसने कहा इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, हुजूर मैं आपको लफ्ज़न नहीं कह रहा कि आप पढ़ें, आपको कुरान की आयत दे रहा हूं। आप मेरे जुमले समझ के नहीं पढ़ेंगे, बल्कि रब का कुरान समझ के तिलावत फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया हमने तो अपने नबी पे जिब्रील का एहसान न आने दिया, तो किसी दुनियादार का एहसान कैसे आने देंगे। हमने महबूब करीम अलैहिस्सलाम को भेजा तो सरापा एहसान बनाकर लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अरे तुमने मेरे नबी पे क्या एहसान करना है, मेरे नबी ने तशरीफ ला के तुम लोगों पे एहसान फरमा दिया। सुभान अल्लाह। लक़द जाअकुम रसूल, तवज्जो चाहूँगा सबकी, मेहमानाने ग्रामी तशरीफ़ ला रहे हैं, तवज्जो फरमाइए। ज़ीनतुस सादात स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है, उलमा व मशाइख की यहाँ पर मौजूदगी मेरे लिए बाइस तस्कीन है। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद की महफिल सजाए हुए हो। हमने ये देखना है कि हमारा ये अमल, हमारा ये काम किस कदर इस्लाम में मोतबर है और किस कदर इस्लाम में इसकी खैर व बरकत है। तो समझ जाइए सिर्फ इतना ही, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी हुई है, आप कदम रंजा फरमा हुए हैं। तो अगर मेरे नबी का पैदा होना आम किसी और की पैदाइश जैसा होता तो फिर तो बात ही कोई ना थी। ये भी कह सकता था नबी में और मुझ में फ़र्क नहीं है, लेकिन मेरे नबी का आना ऐसा आना है, दुनिया को खबर कोई दे के फलां पैदा हुआ, उसकी दाई खबर देती है, हॉस्पिटल में गया डॉक्टर खबर देते हैं, रिश्तेदारों को उस बच्चे के आसा व अकरीबा कॉल करके बताते हैं कि फलां के घर में बेटा पैदा हुआ। किसी को कोई खबर दे, किसी को कोई खबर दे, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा जब तशरीफ़ लाए हैं, दादा जान बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे हैं, उन्हें रब के काबा की दीवारें खबरें पेश कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। आका करीम अलैहिस्सलाम के आने की खबर बैतुल्लाह की दीवारें दे रही हैं। मैंने कहा ये बैतुल्लाह की दीवारें कैसे खबर दे सकती हैं, ये तो बेजान पत्थरों पर मुश्तमिल, ये तो बेजान पत्थरों की दीवार। लेकिन मैंने कहा यही तो समझ ले, यही तो जान ले कि जिस नबी की आमद पर बेजुबानों को जुबानें मिल गई, जिस नबी की आमद पर जिन्हें तू बेजुबान कहे वो जुबान वाले हो गए, तो मैंने कहा तुझे तो रब ने पहले जुबान दी है। अगर वो बेजुबान बोले तो शान मुस्तफ़ा पे बोले, मिलादे मुस्तफ़ा पे बोले, तू तो जुबान वाला है और फिर तूने तो कलिमा तय्यबा भी पढ़ा है, तो फिर क्यों नहीं कहता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी हुई, हम मिलाद की खबर देते हैं और दुनिया को बताते हैं, कायनात के लोगों, फलक के नज़ारों, ज़मीन की बहारों, सभी ते मनाओ हुजूर आ गए। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, अल्लाह, नाराए रिसालत। अजीम मजहबी स्कॉलर हजरत अल्लामा मोहम्मद अहमद बरकाती साहब, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। अजीम मजहबी स्कॉलर हजरत अल्लामा मोहम्मद अहमद बरकाती साहब, नाराए रिसालत। अजीम मजहबी स्कॉलर हजरत अल्लामा मोहम्मद अहमद बरकाती साहब,
कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर हमारे कुछ दोस्त ये बात कहते हैं कि जनाब देखिए, कुरान पाक तो मुकम्मल हो गया। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा दिया, वहां कुरान के अंदर आयत आ गई, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। दीन मुकम्मल हो गया, उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं है इसमें इजाफे की। जो इजाफा करेगा वो गलत है, बातिल है, बिदअत है। बहुत से अल्फाज दिए जाते हैं, सबकी तवज्जो चाहिए मेरी बात की तरफ। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम के बाद दीन में इजाफे की कोई गुंजाइश नहीं। जो इजाफा होगा वो गलत होगा। तो मैं सबकी तवज्जो चाहते हुए ये बात कहूं कि आप तो कहते हो कोई नया काम आ जाए अल यौमा अकमलतु लकुम के बाद, तो वो काबिल कबूल नहीं है, वो इजाफा है। अगर मैं ये कहूं कि अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम के बाद अगर कुरान में ही और आयतें नाजिल हुई तो फिर तुम क्या कहो? बात की समझ नहीं आई? जो कहते हैं बाद में कुछ और हो तो वो इजाफा है। अल यौमा अकमलतु लकुम मोहर लग गई। तो मैं कहता हूं कि अगर खुद कुरान में आयतें नाजिल हुई हो और वो आयतें पढ़ी भी जा रही हो, तुम्हारे उसूल के मुताबिक तो वो फिर कुरान भी ना रहा, वो आयतें भी ना रही। ये उसूल तुम लोगों ने खुद घड़ा है, ये इस्लाम का उसूल नहीं है कि अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम के बाद कोई इजाफा नहीं हो सकता। अरे जब रब खुद इजाफा कर रहा है तो उस इजाफे को मान लेना और पढ़ते जाना, यही दीन का असल हिस्सा हुआ करता। अगर कोई कहे कि नहीं, इसरार करे इस बात पे, तो मैं कहूंगा आ जाएं, बात करें हमसे। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, ए महबूब आज के दिन आपका दीन मुकम्मल हो गया। ये मक्का मुकरमा में हुजूर ने खुतबा हज्जतुल विदा दिया, उस वक्त आयत नाज़िल हुई है। इसके बाद मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कमोबेश 2 माह और 22 दिन तक ज़ाहिरी दुनिया में बाकायदे हयात रहे हैं। इस आयत के नाज़िल होने के बाद 2 माह और 22 दिन तक मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस जमीन पे ज़ाहिरन चलते फिरते रहे हैं और इस अरसे में कुरान में आयतें नाज़िल होती रही हैं। आओ हम बताते हैं कौन सी आयतें उतरी हैं। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम के बाद अगर आयत उतर रही है तो सूरह नस्र इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह नाज़िल हो रही है। सुभान अल्लाह। ये इसके बाद नाज़िल हुई है। फिर सुनो, इसके बाद कौन सी नाज़िल हुई है आयत करीमा? इसके बाद नाजिल हुई है वत्तकू यौमन तुरजाऊन फीहि इलल्लाह। ये भी अल यौमा अकमलतु लकुम के बाद नाजिल हुई है। और फिर इससे बड़ी बात वो ये है, सूरह तौबा की आखिरी 2 आयात, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल के एक रिवायत में 3 दिन और बिल इत्तेफाक 11 दिन पहले आपके विसाल के कुरान की ये 2 आयतें उतर रही हैं। अल यौमा अकमलतु लकुम के बाद उतर रही हैं। तवज्जो चाहूंगा, कुरान की ये आखिरी 2 आयतें हैं जो नुज़ूल कुरान में सबसे आखिर में आई हैं। और इनमें क्या हो रहा है? आखिरी आयतें, इश्क वालों की तवज्जो चाहिए, कुरान में जो सबसे आखिरी आयतें उतर रही हैं, लक़द जाअकुम रसूल आ रही हैं, जिसमें रब अभी भी मेरे मुस्तफ़ा की आमद का जिक्र फरमा रहा। माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, आमद मुस्तफ़ा, उलमाए अहले सुन्नत। बात की समझ आ रही है सबको? मेरा सवाल बनता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरन विसाल का वक्त आ गया। अब कुरान मजीद में ऐसी आयतें आनी चाहिए थी जिसका तकाजा ये होता, मफहूम ये बनता कि लोगों हुजूर विसाल करने लगे हैं, इसके बाद तुम्हारी जिंदगी ऐसी हो, तुमने ये करना है वो करना है, अलविदाई आयात होती। तवज्जो रखेंगे तो इंशाअल्लाह आपको लुत्फ भी आएगा और महफिल मिलाद का आपको यकीन भी हो जाएगा।
मैं कह रहा हूँ, रब्बे कायनात अपने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर फरमा रहा है, लक़द जाअकुम रसूल। या अल्लाह, अब तो तेरे नबी के जाने की बात हो रही थी। लक़द जाअकुम का मैना है लोगों तुम्हारे पास रसूल तशरीफ़ ले आए, शान वाले रसूल तशरीफ़ ले आए। या अल्लाह, वो जा रहे हैं, तू अभी भी आना जिक्र कर रहा है और आखिरी आयत में बता रहा है। तो रब्बे कायनात फरमाएगा, यकीनन इस आयत का तकाजा वाज़ेह होगा, लोगों हुजूर का कलिमा पढ़ने वालों, ये आखिरी आयतों में हुजूर की आमद की बात इसलिए कर रहा हूं कि तुमने जब भी बात करनी है मेरे नबी के जाने की बात नहीं करनी, बल्कि मुस्तफा के आने। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलक हक अहले सुन्नत जमात, बज़्म शानात कौसर, उलमाए अहले सुन्नत। जब भी बात करो आमद मुस्तफा की बात करो। मैंने कहा या अल्लाह, बात तो बड़ी अजीब है, तेरे कुरान पाक के अंदर नाजिल होने वाली ये आयात पुकार के कह रही है लक़द जाअकुम रसूल, और ये जो मैं बात कह रहा हूँ आखिर में मुस्नद अहमद के अंदर देख लो, उसमें है आखिर आयत नज़लत फिल कुरान, जो आखिरी आयतें कुरान में नाजिल हुई हैं यही हैं। इमाम तबरानी ने अल-मुअजमुल कबीर में बयान किया है, कुरान में यही आखिरी आयतें नाजिल हुई हैं। यही बात जो मैं अर्ज कर रहा हूँ, तफसीर तुर्रे मंसूर में इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह आपने भी यही बयान किया है। तफसीर इब्न अबी हातिम में भी यही मौजूद है। 40 से ज़ायद कुतुब अहादीस और कुतुब तफासीर में अपनी आंखों से अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा है, जिसमें यह मौजूद है कि अल्लाह ने कुरान में आखिरी ये आयतें उतारी हैं जिसमें मुस्तफ़ा के दुनिया में आने का जिक्र फरमाया। माशाअल्लाह, ये है मुस्तफ़ा की आमद और ये है मेरे आका का मिलाद मनाना। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। या अल्लाह, तेरे नबी दुनिया में आए, लफ्ज़ों का तर्जमा है जाअकुम, तुम लोगों के पास आए। कुम से पहले मुखातब तो हुजूर के सहाबा थे, तुम्हारे पास आए। या अल्लाह, इन्हें क्यों बता रहा है कि तुम्हारे पास आ गए? तवज्जो, या अल्लाह, इन्हें क्यों बता रहा है कि तुम्हारे पास आ गए? बताना था तो दूसरों को बताता, कुम कह के सहाबा को बता रहा है। अरे उन्हें बता रहा है जिन्होंने 63 बरस मेरे मुस्तफ़ा को देख रखा है, 63 बरस से हुजूर को देख रहे हैं, फिर भी उन्हें कह रहा है तुम्हारे पास हुजूर आ गए। तकाजा ये था बताता उनको जिनके पास गए नहीं थे, उनको बताया जाता कि हुजूर आ गए। लेकिन जिन्होंने हुजूर को मक्का की गलियों बाजारों में चलते देखा, जिन्होंने हुजूर को यमन जाते भी देखा, शाम जाते भी देखा, जिन्होंने मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को ताइफ में जाते भी देखा, जिन्होंने हिजरत करते भी देखा, जिन्होंने हुजूर को बद्र, ओहद, हुनैन के अंदर भी देखा, खैबर के अंदर, तबूक के अंदर भी देखा, जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम को मक्का से मदीना, मदीना से मक्का आते जाते देखा, अभी उन्हें कह रहा है कि तुम्हारे पास रसूल आ गए। या अल्लाह, ये कोई तकाजा तो पूरा नहीं है, ये तो सभी जानते हैं कि हमारे पास हुजूर आए। बताना था तो उन्हें बताता जो जान ना सके, लेकिन उन्हें बता रहा है जो पहले ही जानते हैं। फरमाया इसीलिए तो इनको बता रहा हूं कि ये मेरे मुस्तफा को जानते हैं। सुभान अल्लाह। इसीलिए तो इन्हें कह रहा हूं कि ये मेरे मुस्तफा को जानते हैं। अरे जो जानते नहीं हैं हम उनसे बात भी नहीं, जो मेरे नबी को नहीं जानता हम उससे बात ही नहीं करते, पहले कहते ही उनसे हैं तुम्हारे पास मेरे रसूल आ गए। या अल्लाह, तेरे रसूल आए वराउल वरा, सुबहान अल्लाह। ये तो सर आंखों पर खुशी और मसरत की बात है, लेकिन ये क्या बात हुई कि उन्हें ही कह रहा है। पर मैं इसीलिए कह रहा हूँ ताकि दुनिया को यकीन हो जाए कि कायनात के लोगों, तुम्हारी ज़ुबानों पर मेरे मुस्तफ़ा के जुदा होने में वो तो वक्ती लम्हा था जिस वक़्त सहाबा की वो कैफियत बनी, इसके बाद तुम्हारी आंखों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल और फौतीदगी का तसव्वुर ऐसा ना आए, बल्कि जब भी हुजूर की बात करो खुशी और मुसर्रत से करो। इसीलिए तो आका ने फरमा दिया था हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, मेरा दुनिया में रहना भी तुम्हारे लिए बेहतर है, दुनिया से विसाल करना भी बेहतर है। हुजूर विसाल तो तकलीफ हुआ करता है, पर मैं नहीं, दुनिया में हूं तो तुम्हारी रहनुमाई करता हूं, बज़ाहिर दुनिया से चला जाऊंगा, दुनिया में तुम रहोगे, हाल
हालत ये होगी कि तुम नेकी करोगे। इन राअयतहु खैरन, तुम्हारे नामा अमाल को देखूंगा, अगर अच्छे हुए फहमिदुल्लाह ताला, अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा। व इन राअयतहु शर्रन, अगर तुम्हारे गुनाह देखूंगा, अरे गलतियां तुम करोगे, फस्तगफिरुल्लाह ताला, रब से तुम्हारी जगह माफिया मैं सुभान अल्लाह। अल्लाह नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, यार उलमाए अहले सुन्नत। तुम्हारी जगह रब से माफिया मैं मांगूंगा, ये है तुम्हारे लिए बेहतर, ये है तुम्हारे लिए आला व अफजल। सामीन नज़ी वकार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद पाक की महफिल सजाए बैठे हैं। जनाब किसी ने कोई महफिल सजाई हो तो हमें बता दें, किसी ने कुछ किया हो तो हमें बता दें, हम मानेंगे। हम हदीसों के मानने वाले, हम कुरान के मानने वाले। सहाबा ने तो किया नहीं था, आपने कहाँ से सीख लिया? मुहद्दिसीन ने तो किया नहीं था, आपने कहाँ से सीख लिया? मैंने कहा यार बात तो मेरी ऐसी है जो समझदारों को अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ ही जाती है, जो ना समझना चाहे तो उसके अपने मुकद्दर हैं। मैंने कहा एक लफ्ज़ मैं बोलता हूँ, अल इस्मु दल्ला अला माना हो, नाम जो भी होता है अपने मैने का तयन खुद करता है। जिसका जो नाम होता है अपना मैना खुद मुतय्यन करता है। मैं कहता हूँ आओ मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के मिलाद का पूछने वालों, सहाबा ने मनाया या नहीं? मेरे मुस्तफ़ा का तरीका मुबारक ये था, आपके सामने कोई भी आता उसके नाम के मैनी अच्छे ना होते, हुजूर उसको तब्दील कर दिया करते थे, उस नाम को बदल दिया करते थे। एक औरत आती है, तुम्हारा नाम क्या है? मुसलमान होने आती है। आपने पूछा मस्मो के तेरा नाम क्या है? तो कहती है इस्मी आसिया, ऐन स्वाद अलिफ स्वाद, ऐन अलिफ आ स्वाद ये है, या मेरा नाम आसिया है, मतलब इसका गुनाहगार था। आपने फरमाया तेरा नाम गलत है, हम तेरा नाम बदल रहे हैं। अरे तू गुनाहगार है, मुस्तफ़ा की बारगाह में आके भी गुनाहगार तो हमारे पास आके भी गुनाहगार रहेगी। हुजूर मेरा नाम आसिया है, फरमाया जाओ हम तुम्हारा नाम बदल रहे हैं, तुम्हारा नाम जमीला कर रहे हैं। जो हमारे पास आता है अल्लाह उसका बातिन भी खूबसूरत कर देता है, उसके दिल को भी खूबसूरत बना देता है। सुभान अल्लाह। नाम बदल देते थे मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम, बल्कि खुद मदीना को देखिए, जब यहाँ पे आए हैं तो इसका नाम यसरिब था, बीमारियों का घर था। सरकार फरमाया मैं आ गया तो फिर भी बीमारियों का घर बदल दो, इसका नाम बदल दिया, यसरिब से मदीना मुनव्वरा कर दिया। यानी मतलब ये कि अगर नाम दुरुस्त ना होता तो उसको दुरुस्त किया जाता। नाम का मैना अगर अहवाल के मुताबिक ना होता, तवज्जो चाहूंगा, अगर नाम का मैना हकीकत के मुताबिक ना होता तो बदला जाता। अब मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों तवज्जो फरमाएं, मेरे आका का विसाल हुआ रबीउल अव्वल शरीफ, लेकिन हुजूर का मिलाद भी है रबीउल अव्वल शरीफ। रबीउल अव्वल का मैना है पहली बहार, मुस्तफ़ा आए पहली बहार, आका आए पहली बहार। मैंने कहा अगर गम करना होता, आपका मिलाद न मनाना होता, आपके विसाल के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक सबसे पहला काम क्या करते? वो यही करते कि हुजूर का गम आ गया इस महीने में, ये रबीउल अव्वल पहली बहार नहीं है, ये तो गम वाला साल है, ये तो गम वाला महीना है। सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक अगर बदलते तो रबीउल अव्वल का नाम बदल देते कि ये बहारों वाला नहीं रहा। अरे दौरे सिद्दीक में जब भी आया रबीउल अव्वल आया, इसका मतलब पहली बहार बन के आया। इसका मतलब ये निकला हजरत अबू बकर सिद्दीक हुजूर का गम करने वाले नहीं हैं, बल्कि मिलाद की खुशियां करने वाले हैं। तभी तो रबीउल अव्वल बन के रहा, हर सहाबी रबीउल अव्वल कहता रहा। अगर सहाबा ने इसका नाम बदल दिया तो तुम भी बदलो। अगर उन्होंने इसको रखा रबीउल अव्वल पहली बहार, इसका मतलब है सहाबा हुजूर का मिलाद मानने वाले भी थे, मनाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, अल्लाह नाराए रिसालत, या रसूल, उलमाए अहले सुन्नत, बज़्म शानात कौसर, मसलक हक अहले सुन्नत जमात। सामईन नज़ी वकार हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में 2 मरतबा ये महीना आया, नाम रबीउल अव्वल रहा। तवज्जो, जो कहते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में 2 दफा आया, उन्होंने मिलाद मनाया, तो मैं कहता हूँ इसका नाम रबीउल अव्वल रहना ही हुजूर का मिलाद मनाना। इसका नाम रबीउल अव्वल है ही हुजूर का मिलाद। हजरत सैयदना उमर फारूक के दौर के अंदर 10 मरतबा ये महीना आया तो रबीउल अव्वल बन के आया। हजरत
हजरत उस्मान के दौर में 12 मरतबा आया तो रबीउल अव्वल बन के आया। हजरत सैयदना मौला मुर्तजा मुश्किल कुशा के दौर में 4 मरतबा आया तो फिर भी ये रबीउल अव्वल बन के आया। इमाम मौला हसन के दौर में आया तो रबीउल अव्वल बन के आया। मतलब ये कि नाम ना बदलना। अगर ये मिलाद मानने वाले ना होते तो सबसे पहले महीने का नाम बदलते। अगर नाम मौजूद है और 14 सदी बाद तक भी मौजूद है तो जब भी मुस्तफ़ा के आमद की बात की जाएगी रबीउल अव्वल कह के मेरे मुस्तफ़ा की मिलाद की शाने बयान की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। समझ आई है तो कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, खुल के जरा कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सामीन अज़ीज़ वक़ार, नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, आइए जरा समाअत फरमाइए। रबीउल अव्वल शरीफ, सुभान अल्लाह। रबीउल अव्वल शरीफ, बोलिए रबीउल अव्वल शरीफ। मैं पहले मास्टर साहब से बात कर रहा था कि हमें कोई इतनी टेंशन नहीं है कि सुनने वाले साथ बोले या ना बोले, ये तो अपना अपना ज़ौक़ है। चैनल पे हम एक ही एंकर के सामने बात करते हैं, पूरा घंटा गुजार लेते हैं। अकेले भी बैठे हो तो बोल जाएंगे, लेकिन अगर कुदरत ने आपको और मुझे आमने सामने कर दिया है, हुजूर का मिलाद है, कुछ मैं बोलूं कुछ आप बोलें। सुभान अल्लाह। मुहद्दिसीन कैसे बयान करते थे हुजूर के मिलाद को और कैसे महफिलें सजाते थे, माशाअल्लाह। ये बात जो अब मैं करने लगा हूँ, ये जो स्टेज पर शख्सियात मौजूद हैं किताबों के साथ जिनका ताल्लुक है कुतुब अहादीस के साथ, माशाअल्लाह, वो इसको बखूबी समझेगी। बाकी भी ज़रा थोड़ी कोशिश करें तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई ज़रूरी तो नहीं कि 1 लाख 2 लाख का मजमा हो फिर हुजूर की विलादत की बात की जाए तो फिर महफिल मिलाद होगी। अगर 100-200 बंदे हों तो वो महफिल मिलाद नहीं होगी, ये कहीं भी नहीं लिखा, ये उसूल ही नहीं है। 2-3 बंदे भी बैठ जाओ हुजूर के विलादत की बात कर लो, वो भी महफिल मिलाद होती है। सुभान अल्लाह। 10, 20, 30 बैठ जाओ, 100, 200 बैठ जाओ, वो भी महफिल मिलाद होती है। एक हदीस पाक में इमाम तिरमिज़ी की ला रहा, कुर्बान जाए हज़रत सैयदना इमाम अबू ईसा मोहम्मद बिन ईसा तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी जामे तिरमिज़ी सिहा सित्ता के अंदर शामिल है। उन्होंने तो मिलादुन नबी के नाम पे पूरा एक बाब बयान कर दिया, नाम ही रख दिया बाब मा जा आफी मिलाद माशाअल्लाह। मिलादुन नबी के बारे में जो अहादीस है उन्होंने वो पेश की। फहरिस्त देखो, उसके हवाला जात देखो। जब कहते हैं हम हदीसों को मानने वाले हैं तो हदीसों को सिर्फ मान कह देना काफ़ी नहीं है, बल्कि उनको देखना और उन पे अमल करना, यही एक मोमिन की मेराज हुआ करता है। एक हदीस इमाम तिरमिज़ी ने बयान की। मैं अभी आपसे को बात करूं कि कायदे आज़म ने ये बात फरमाई, आपका हक बनता है कि आप उठ के मुझसे पूछ सकते हैं कि जनाब आपने तो कायदे आज़म को देखा नहीं, आपको कैसे पता कि ये बात कायदे आज़म ने कही? सोर्स दें हमें, ये फिर मैं बताऊंगा कि मैंने किससे ये बात सुनी है, किस किताब में पढ़ी है, कहाँ पे ये आई है। और अगर मैं ना ये पेश कर सकूं तो फिर इसका मतलब है हो सकता है मैं बोहतान बोल रहा, झूठ बोल रहा। ये जितने मुहद्दिसीन हैं, इमाम बुखारी 256 हिजरी में मुतवफ़ा हैं, 194 हिजरी में पैदा हुए। मेरे आका का विसाल हुआ 11 हिजरी में, ये 194 में पैदा हुए, यानी हुजूर के विसाल के 183 साल बाद जाकर ये पैदा हुए। बहुत अच्छे। इमाम बुखारी हुजूर के विसाल के 183 साल बाद पैदा हुए, फिर जवान हुए, फिर आखिरी उम्र हुई, बुखारी शरीफ लिखी गई। बाकी भी इसी तरह मुहद्दिसीन, इमाम मुस्लिम 261 हिजरी के अंदर इंतकाल किया है। इमाम इब्ने माजा ने 273 हिजरी में इंतकाल किया है। इमाम अबू दाऊद ने 275 हिजरी के अंदर इंतकाल किया है। इमाम तिरमिज़ी 277 और 79 तक, ये तमाम सदी बाद में आने वाले लोग जब ये हदीस बयान करते हैं तो इनसे पूछा जाता है कि आप तो हुजूर के दौर में नहीं थे, फिर आप कैसे कह सकते हैं हुजूर ने फरमाया? तो इनको बताना पड़ता है, जिसको सनदे हदीस कहा जाता है, कि मैंने अपने फलां शेख से ये बात सुनी, उन्होंने ये हदीस अपने फलां शेख से सुनी, उन्होंने अपने फलां शेख से सुनी। ये पूरी एक कड़ी उनको देना पड़ती है जो
ऐन से लेकर आका तक के दरमियान पहुंचती है। अगर ये आपको बात सनद हदीस समझ आ गई तो अगला मसला इंतहाई आसान हो जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कोट की है इमाम तिरमिज़ी ने, तवज्जो फरमाइए। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला जब तशरीफ लाए मस्जिद नबवी में, जो आपने चलवाई उसमें मैंने सिर्फ शार्ट दिया था, मैं उसकी डिटेल दे रहा। बहुत अच्छे, ये चैनल पे मैं पेश कर चुका हूं। सामईन ज़ी वकार, हज़रत अब्बास मस्जिद नबवी में आए, यहां आके देखा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। मस्जिद नबवी सहाबा से भरपूर है। यहां पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, फ़क़ाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल मिंबर, हुजूर को देखा आप मिंबर अनवर के ऊपर खड़े हो गए हैं। मजमा थोड़ा हो, मैं दरमियान में बैठ के बोल सकता हूं, अगर और ज्यादा हो तो मैं कुर्सी लगा के बोल सकता हूं, और ज्यादा हो खड़ा होके बोल सकता हूं, मजमा बढ़ जाए स्टेज पे आके बोल सकता हूं, स्टेज के ऊपर मसनद लग जाए उसमें बोल सकता हूं। मेरे नबी का मिंबर की तीसरी सीढ़ी के ऊपर चढ़कर खड़े होकर बोलना ये बता रहा है कि वहां मजमा थोड़ा नहीं था, सहाबा कम नहीं थे। अब हुजूर खिताब कर रहे हैं, रावी अहले बैत में से हजरत अब्बास सरकार के हकीकी चचा जान हैं। ये कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा सहाबा से, ए मेरे सहाबा मुझे बताओ मैं कौन हूँ? आपने फरमाया मन अना, मुझे बताओ मैं कौन हूँ? सब ने मिल के कहा कालू अंत रसूलुल्लाह, सब ने कहा हुजूर आप अल्लाह के सच्चे रसूल हो, आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। लेकिन समझिए आज बात सिर्फ रिसालत की नहीं होगी, आज बात हुजूर की विलादत की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आज खिताब रिसालत का नहीं है, क्योंकि शान रिसालत तो असल से जारी है, अब तक रहेगी। लेकिन पॉइंट नोटेबल ये है कि आज हुजूर की दुनिया में आने की बात है। मेरे आसान लफ्जों में समझ लो, मिलाद मुस्तफ़ा का बयान है और ज़बान मुस्तफ़ा से अदा हो रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुनो तुम्हारी बात ठीक है, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, लेकिन सुनो अना मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब, मेरा नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। माशाअल्लाह। मेरे अब्बा जी का नाम अब्दुल्ला है, मेरे दादाजी का नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब है। इन्नल्लाह खलकल खल्का, जब रब्बे कायनात ने मखलूक को बनाया, जब मखलूक बनाना चाहिए, फजालनी फी खैरिहिम खिलकतन, रब्बे कायनात ने मुझे सबसे बेहतरीन मखलूक में रखा, सबसे खूबसूरत मुझे बनाया, सबसे आला व मुझे बनाया। तवज्जो चाहूंगा, मेरे आका का खिताब है, सहाबा सुन रहे हैं, हुजूर बयान कर रहे हैं, वही साथ हमें भी खुदा अता कर रहा है। हुजूर का बयान आप तक हम पहुंचा रहे हैं। हुजूर फरमाते हैं जब रब्बे कायनात ने मखलूक को बनाया तो मुझे बेहतरीन हिस्से में रखा, बेहतरीन हिस्से के फजालहुम फिरकतैन, उस बेहतरीन हिस्से के दो गिरोह बना दिए। फजालनी फी खैरिहिम फिरकतन, उनमें गिरोह इंसानों का था, रब्बे कायनात ने मुझे इंसानों में भेज दिया। सुम्मा जालहुम कबाइला, फिर रब्बे कायनात ने उस इंसानों के गिरोह के कबीले बना दिए। फजालनी फी खैरिहिम कबीलतन, रब्बे कायनात ने मुझे बेहतरीन कबीला कुरैश का था उसमें भेज दिया। सुम्मा जालहुम बुयूता, फिर कुरैश के खानदान बना दिए। फजालनी फी खैरिहिम बैता, रब्बे कायनात ने उसमें से बेहतरीन खानदान बनी हाशिम का था उसमें मुझे भेज दिया। अब हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब थे, वो मेरे दादा जान थे, उनके बेटे अब्दुल्ला थे, वो मेरे वालिद मोहतरम थे। मैं मोहम्मद तुम में आया हूँ, अना खैरुम मिनकुम नफ्सम व हस्बा व बैता, फरमाया जब मैं दुनिया में आया हूँ रब्बे कायनात ने सारी कायनात में से सबसे आला व अफजल बनाकर मुझे भेजा। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, बज़्म शानात कौशल, मसलक हक़ अहले सुन्नत जमात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बयान मेरे आका के मिलाद का ये कोई और नहीं कर रहा। अभी तो मैंने आपको लेके आगे बढ़ना है, मिलाद की मुसर्रतें आपको देनी है, खुशियां देनी है।
मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों, अब हुजूर ये फरमा रहे हैं कि लोगों में तुम में से सबसे आला और अफजल बन के आया हूँ। इसका मतलब है कि हुजूर ने इब्तिदा से अपनी आमद का जिक्र करते करते मक्का मुकरमा में हजरत अब्दुल्ला से अपने दुनिया के अंदर तशरीफ आवरी तक का बयान खुद कर दिया। अब आप कहेंगे, मैं भी कहता हूं इमाम तिरमिज़ी से, इमाम तिरमिज़ी तवज्जो चाहूंगा सबकी, जो मैंने तमहीद कायम की है उस पे फोकसिंग करके तवज्जो करें, लुत्फ लें। इमाम तिरमिज़ी से हम कहते हैं, इमाम तिरमिज़ी जब नबी पाक ने ये बयान किया था उस वक्त आप तो मौजूद नहीं थे, आपको कैसे पता चला? तो इमाम तिरमिज़ी कहते हैं हद्दसना महमूद इब्न गैलान, मुझे हमारे शेख महमूद बिन गैलान ने बयान किया है। हद्दसना, यही लफ्ज़ तवज्जो चाहूंगा, हद्दसना हमें बयान किया, हमें बयान किया। तिरमिज़ी कहते हैं हमें बयान किया। अरे हम का लफ्ज़ बता रहा है ना, ज़मीर जमा मुतकल्लिम की बता रही है कि तिरमिज़ी अकेले को कान में नहीं बताया, बल्कि कसीर लोग मौजूद थे जहां इनके शेख ने ये बयान किया है, हुजूर का मीलाद सुनाया है। इसका मतलब है कि जहां मीलाद की बातें की जाती है वही तो महफिल मीलाद का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है, क्या जहां हुजूर की आमद की बात होती है वही तो महफिल मिलाद है, मिलाद कहलाती है। अब इमाम तिरमिज़ी का लफ्ज खुर्च के निकाल दो, अगर निकाल सकते हो तिरमिज़ी शरीफ से, जो आप कहते हैं हद्दसना हमें बयान किया, हमें बयान किया। मैंने कहा इमाम तिरमिज़ी भी कितने खुशबख्त हैं कि ऐसे शेख के शागिर्द बने हैं, ऐसे शेख से ताल्लुक़ जोड़ा है जो शेख इनको मिलाद की बातें सुना सुना के खुश किया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा जी, आपके उस्ताद भी नहीं थे उस दौर में, सुभान अल्लाह, आपके शेख भी नहीं थे, उन्हें कैसे मालूम हुआ? उन्होंने कहा हमने भी अपने उस्ताद साहब से पूछा था कि हजरत ये कैसे हुआ? उन्होंने कहा मैं भी अकेला नहीं था, हम काफी लोग बैठे हुए थे, हम भी बहुत से लोग बैठे थे। हद्दसना अबू अहमदिन, इमाम तिरमिज़ी के शेख कहते हैं हमें हमारे शेख अबू अहमद ने सुनाया कि हुजूर दुनिया में आए हैं तो सबसे आला व अफजल। सुभान अल्लाह, सुभान। पूरी कड़ी चलते 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 हजरत अब्बास तक पहुंचती है, तो हजरत अब्बास ने हुजूर के विसाल के बाद, तवज्जो चाहूंगा, हुजूर के विसाले बाकमाल के बाद ताबईन को सामने बिठा के सुनाया था कि लोगों जब मैं मस्जिद नबी में आया तो भरी हुई थी, हुजूर ने मिंबर पे चढ़ के खड़े होके अपना मिलाद खुद बयान फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये हजरत अब्बास का कौल है कि हमें बयान किया था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मिलाद। सामी नज़ी वकार हुजूर के गुलामों, मिलाद शरीफ की रहमतें और बरकतें मजीद ज़रा तवज्जो फरमाइए। बल्कि मैं यहाँ पे आप लोगों की तस्कीन के लिए एक रिवायत अर्ज कर दूँ। सुबुल हुदा व रशाद के अंदर पहली जिल्द में इमाम यूसुफ सालेही शामी दमिश्की बयान करते हैं, एक मुहद्दिस थे अबू मूसा अज़्ज़रहोनी, अबू मूसा अज़्ज़रहोनी ये मुहद्दिस थे। इनके सामने लोग मिलाद की महफिलें सजाया करते थे। सुभान अल्लाह। जिस मुहद्दिस की बात कर रहा हूँ आज से 500-600 साल पहले के मुहद्दिस हैं। वो कहते हैं अबू मूसा अज़्ज़रहोनी के बारे में कि उनके सामने लोग मिलाद की बड़ी महफिलें सजाया करते थे। एक दफ़ा करम हुआ, फजल हुआ, रहमत हुई, अबू मूसा अज़्ज़रहोनी सोए हुए हैं, ख्वाब में दीदारे मुस्तफ़ा नसीब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। फिर कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, अल्लाह सबके मुकद्दरों में फरमा है। सुभान अल्लाह। ये बहुत बड़ी सआदत है जो तेरी मेरी मर्जी से नहीं होती, मुस्तफ़ा के चाहने से हुआ कर। सुभान अल्लाह। अबू मूसा अज़्ज़रहोनी, उन्होंने सरकार को ख्वाब में देखा तो देख के अर्ज़ करते हैं हुजूर, हमारे यहाँ जो लोग आपके मिलाद की महफिल सजाते हैं, आपका जिक्र खैर करते हैं, मिलाद की बातें करते हैं, उसमें वलाइम का, दावतों का एहतमाम करते हैं। सुभान अल्लाह। पूरा सवाल है, उसमें दावतों का एहतमाम करते हैं, खाने पीने का एहतमाम होता है, आपके मिलाद के मौजज़ात का बयान होता है। आपको इन लोगों का ये काम अच्छा लगता है कि नहीं?
कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आसानी के लिए यूं समझ लें कि बज़्म हसन ने यहाँ जो महफिल सजाई है, आका इसको किस निगाह से देखते हैं? सुभान अल्लाह। इस महफिल का सरकार के यहाँ क्या कुर्ब और क्या ताल्लुक है? हज़रत अबू मूसा अज़रहोनी का ये सवाल कि हुजूर जो आपके मिलाद पे खुश होते हैं, उनका मिलाद मनाना, महफिल सजाना, ये कैसा लगता है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला दिया, मैं समझता हूँ क़यामत तक के लिए काफ़ी और शाफ़ी हो गया। आप फरमाते हैं कि मुझे इन्नी बॉइस तो मुझे भेजा गया दुनिया में किस शान के साथ? जवामिअल कल्म, मुझे जामे कलिमात देकर भेजा गया है। मैं बात थोड़ी करता हूँ, उसके मतालिब व मफाहिम बहुत बड़े बड़े हो जाया करते हैं। माशाअल्लाह। मेरी छोटी सी बात का इतना वसी वरीज़ मतलब होता है कि उसके अंदर भी अल्फाज व मानी का एक बहुत बड़ा बहरे बेकरार समाया होता है। सामीन ज़ी वक़ार, हज़रत अबू मूसा अज़रहोनी का सवाल जहन में है कि उन्होंने पूछा जो मिलाद की महफिलें सजाते हैं, ये महफिलें आपको कैसे लगती हैं? ये तो बेचारे मोहब्बत से सजाते हैं, खुश भी बैठते हैं। बस यही मेरा जुमला है, खुश भी बैठते। आपके चेहरों पे खुशी चाहिए, खुश भी बोलिए, खुश भी, सारे पिछले भी बोलिए, खुश भी बैठते हैं, खुश होते हैं, खुश होते हैं, मिलाद की महफिल में खुश होते हैं। तो हुजूर उनका अमल कैसा है? नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सुनो अबू मूसा अज़रहोनी, आप इधर मेरी तरफ तवज्जो रखें। मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा, हम उड़ के जाएंगे तो फिर हमारी तरफ भी देखेंगे नहीं, बस जो इधर हो उसी को देखें। अबू मूसा अज़रहोनी अर्ज करते हैं, हुजूर आपको इनका ये काम अच्छा लगता है या नहीं? ये जो आपके महफिल खुशी से मनाते हैं, मिलाद की महफिलें सजाते हैं। हुजूर एक ही जवाब देते हैं, आप फरमाते हैं, सुनो अबू मूसा अज़रहोनी, सुन लो, मन फरिहा बिना, मन फरिहा बिना फरिहना बिही। अरे सुन लो, जो गुलाम हमसे खुश होते हैं, हम उन गुलामों से खुश हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, बज़्म इशान नात कौंसल, मसलक हक अहले सुन्नत जमात। सुभान अल्लाह। मन फरिहा बिना, जो हमसे खुश होते हैं, फरिहना बिही, हम उनसे खुश होते हैं। अरे मिलाद की महफिलें खुश होकर सजाने वालों, इसमें शिरकत करने वालों, अबू मूसा अज़रहोनी की बुशारत तुम लोगों के लिए हिर्ज़े जां बन के आ गई। अब तुम चाहो मुस्तफ़ा को खुश करना है, अरे जितना आका को खुश करना चाहते हो, हुजूर की मिलाद की महफिलों में उतने खुद खुश हो जाया करो मेरे मुस्तफ़ा इससे ज्यादा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जितने तुम खुश होगे उससे ज्यादा मेरे मुस्तफ़ा खुश होंगे। जितनी तुम्हें मुसर्रत होगी इससे ज्यादा मेरे आका को अपनी मुसर्रत होगी। इसलिए कि नबियों की तख्लीक, नबियों के बनने के दिन को याद रखना, ये खुद मेरे मुस्तफ़ा की अपनी तालीम का हिस्सा है, आपके दिए हुए सबक का हिस्सा है, आपके समझाए हुए दीन का हिस्सा है। जिस दिन नबी दुनिया में आते हैं वो दिन भुलाने वाले नहीं होते, वो दिन याद रखे जाने वाले। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, अल्लाह, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, या रसूल, माशाअल्लाह। सामईन ज़ी वक़ार, मशहूर हदीस है, मैं उसकी तरफ इशारा कर दूं और तफहीम देने की कोशिश करूं। सरकार क्या फरमाते हैं, इन्ना अफ़ज़लकुमुल अय्याम, तुम्हारे यहाँ बेहतरीन दिन, सबसे फजीलत वाले दिन, या इन्ना अफ़ज़ल अय्यामकुम, तुम में से जितने भी लोग दुनिया में मौजूद हो, तुम्हारा जो बेहतरीन और फजीलत वाला दिन है, कौन सा दिन है? जुमे वाला दिन है। फजीलत वाला दिन जुमे वाला दिन है। तवज्जो चाहूँगा, आका की हदीस है, तुम्हारे दिनों में से फजीलत वाला दिन जुमे वाला दिन है। इस दिन मुझ पे दरूदो सलाम की कसरत करो, जुमे को मुझ पे ज्यादा दरूदो सलाम पढ़ो, जुमे वाले दिन ज्यादा पढ़ो, फजीलत वाला दिन है। हुजूर फजीलत वाला कैसे हो गया? मुस्कुरा के जवाब देना है सुभान अल्लाह के साथ। हुजूर ये फजीलत वाला कैसे हो गया? और मैं इसलिए फी है खुली का
आदम, इस दिन जुमे वाले दिन रब ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया है। सुभान अल्लाह। इस दिन आदम को बनाया है। हुजूर याद दिला रहे हैं जुमे वाला दिन ये आदम के बनने का दिन है, आदम के तख्लीक होने का दिन है। अब तवज्जो करें, बने आदम फरमाते दरूद मुझ पे भेजो। सुभान अल्लाह। जुमे को बने आदम और कहते हैं दरूद मुझ पे पढ़ो। हुजूर कहना था तो कहते आदम पे पढ़ो, लेकिन अपना कह रहे हैं कि मुझ पे पढ़ो। अरे इसकी जो दरायतुन नस है वो बताती है, तो यही बताती है लोगों, हजरत आदम को आदम करके रब ने नहीं बनाया, बल्कि तख्लीक करके पेशानी में नूरे मुस्तफ़ा रख के बता दिया ये एक रोड है, ये एक सड़क इंसानों की सूरत में बना रहा हूं, जिसका नुक्ता आगाज आदम से होगा। मुस्तफ़ा सुल्ब आदम से चलते चलते अम्मा आमिना के शिकम से दुनिया में आएंगे तो फिर तुम लोगों को समझ आएगी कि हजरत आदम को जुमे के दिन बनाया था। याद आदम की तख्लीक करते रहो, दरूद मुझ पे पढ़ते रहो, ताकि तुम आदम की विलादत का दिन भी याद रखते रहो। मेरे साथ मोहब्बत का इजहार। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, अल्लाह, नाराए रिसालत, मसलक हक अहले सुन्नत जमात, बज़्म शानात कौसर। सामईन ज़ी वक़ार, किस कदर खूबसूरत बात है। मेरे आका ने ये खुद दिन याद दिलाया है, इस दिन आदम बने हैं माशाअल्लाह। तो मैंने आदम अलैहिस्सलाम का बनना, आदम अलैहिस्सलाम का बनना ये खुद नबी हमें बता रहे कि ये जुमे को याद रखो, तो जिसके पीछे खुद आदम ने नमाज पढ़ी हो, जो खुद जिस नबी के सदके बना है, जो सदके में बने उसको याद रखो, जिसका सदका है उसे याद नहीं। अरे जिनका ये सब फैजान है उन्हें याद नहीं रखना तो फिर और किसको रखना है। सामईन ज़ी वक़ार, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम तवज्जो का मुकाम है। बज़्म हसन नात कौंसिल जिन्होंने ये प्रोग्राम तरतीब दिया और दीगर अहले सुन्नत की और दीगर अहले इश्क की तंजीमात, ये इस बात का मजहर है। हम इस बात को बयान करते हुए हिचकिचाते नहीं हैं कि दो मोजज़ात ऐसे हैं या दो औकात ऐसे हैं जिन औकात में मोजज़ात की बहार आई है, बेशुमार आई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चलते फिरते कभी एक मोजज़ा ज़ाहिर होता, कभी दो और कभी तीन, कभी कितने, लेकिन जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं तो मोजज़ात की बहार आ गई है। सुभान अल्लाह। वो एक मोजज़ा याद रखो तो रखना चाहिए, लेकिन जब मोजज़ात की बहार आ गई तब क्यों नहीं याद रखना चाहिए। मेरे आका जब दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं उस वक़्त देखिए कितनी बहारें लगी हैं, कितना करम हुआ है। जब मेरे आका दुनिया में आए हैं, मेरे नबी का मोजज़ा है बैतुल्लाह बोल रहा है, ये मेरे नबी का मोजज़ा है, ये मीलाद का मोजज़ा है कि बैतुल्लाह ज़ुबान से कलाम कर रहा है, बैतुल्लाह वक्त में आ रहा है। ये मीलाद का मोजज़ा है, जिब्रील 3 परचम लेके आ रहे हैं, ये मीलाद का मोजज़ा है। हूराने बहिश्ती दीदार के लिए आ रही हैं, ये मीलाद का मोजज़ा है। 70,000 फरिश्ता हाज़िरी के लिए आ रहा है, ये मीलाद का मोजज़ा है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के लिए मशरिक के जानवर मगरब और मगरब के मशरिक की तरफ दौड़ कर एक दूसरे को मुबारकें पेश कर रहे हैं, ये मीलाद का मोजज़ा है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के मीलाद का मोजज़ा है कि मुल्क शाम के महल्ला जगमगा रहे हैं, ये मीलाद का मोजज़ा है। दरियाए सादा का पानी खुश्क हो रहा है, ये मीलाद का मोजज़ा है। किस्रा फारस के 14 किंगरे गिर रहे हैं, ये मीलाद का मोजज़ा है। जानवर एक दूसरे को मुबारकें दे रहे हैं, ये मीलाद का मोजज़ा है। तूफू बिल मशारिक वल मगारिब, हुजूर को मशरिक भी दिखाया जा रहा है, मगरिब भी दिखाया जा रहा है, ये मीलाद का मोजज़ा है। अरे मुझे कहने दे, ये मीलाद का मोजज़ा है। नबी आ रहे हैं, उम्मत की मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं। हाँ, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत या रसूल, नाराए रिसालत या रसूल, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक हक अहले सुन्नत जमात, बज़्म शानात कौसर। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान। कहिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, हाथ सुभान खड़ा करके कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह। पता चल जाए अभी तक किसको समझ आई, ऊंची कहिए सुभान अल्लाह। मुस्तफा मरहबा मरहबा, आमदे मुस्तफा मरहबा, आमदे मुस्तफा। सुभान अल्लाह। सामईन ज़ी वक़ार, एक मिलाद की बात होती है,
तो मौजज़ात की बहार होती है। अरे मैं ये कहता हूं, अगर नबी के मिलाद की महफिल ना सजाओ तो कहां बताओगे कि हुजूर की आमद पे बैतुल्लाह वजद में आया? सुभान अल्लाह। ये कब बताओगे कि जिब्रील भी परचम लेकर आए? ये कब बताओगे हुजूर अलैहिस्सलाम के दीदार के लिए हूरा ने बहिश्ती आई? मतलब क्या? अगर तुम मिलाद की महफिल से रोकते हो तो हकीकत में हुजूर के इतने मौजज़ात का इनकार करते हो। लेकिन सुन्नियों का सीना रोशन है, हमें तो ठंड पड़ती ही हुजूर की शाने सुन। सुभान अल्लाह। सुन्नियों को तो सुकून आता ही हुजूर की शानों के इजहार पर है। अब देखिए यही मेराज है, यही मेराज है। अब मेराज में भी देखिए मौजज़ात की बहार है, यानी मेरे नबी जब दुनिया में आए तब भी मौजज़ात की बहार है, जब अर्शे उला पे जा रहे हैं तब भी मौजज़ात की बहार है। इसीलिए सुन्नियों को हुजूर की ज़ात से प्यार है, इसीलिए तो ये महफिल मिलाद है, क्योंकि इसका तसव्वुर किसी और जगह से नहीं आया। मुस्तफ़ा ने मिंबर अनवर के ऊपर खड़े होके खुद अपना मिलाद बयान फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सामईन ज़ी वक़ार, बज़्म हस्सान के हवाले से एक रिवायत अर्ज करूं। हजरत सैयदना हसन बिन साबित रजी अल्लाह ने खुद बयान किया करते थे। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आपकी उम्र मुबारक 120 साल है। माशाअल्लाह। कितनी? 120 साल। हजरत हसन की कितनी उम्र? 120 साल। 120 साल की हुई है, कमोबेश थोड़ा बहुत तफावत के साथ। माशाअल्लाह। आप खुद फरमाते हैं कि मेरी उम्र 7 या 8 बरस थी। कितनी? 7 या 8 वर्ष। 7 या 8 वर्ष। तवज्जो चाहिए, तवज्जो। ये बता रहे हैं कब? हुजूर के विसाल के बाद। आप फरमाते मैं तब की बात बताता हूं जब मेरी उम्र कितनी थी? 7 या 8 वर्ष। ये 7 या 8 जुमला आप खुद बोल रहे हैं। मेरी उम्र 7 या 8 वर्ष। फरमाया मैं बच्चा था, लेकिन साहब कहते मैं इतना भी बच्चा नहीं था कि मैं कुछ समझ ना सकूं। पर मैं बच्चा था, लेकिन जो देखता था मैं उसको समझता था। जो कुछ सामने हो रहा है मैं उसको समझता भी था, उसको याद भी रखता था। बहुत अच्छा। इस्लाम कबूल करने की शहादत इनको पूरे 60 साल की उम्र में नसीब हुई। माशाअल्लाह। लेकिन फरमाते हैं ये मेरी उम्र उस वक्त 7 या 8 साल थी, तो मैंने सुना एक ऐसा यहूदियों का पोप, इनका मजहबी रहनुमा, सुबह का टाइम अचानक वो पुकारा, चीखा, अपने यहूदियों को जमा किया। जल्दी जल्दी सारे यहूद अपने घरों से निकल के बाहर आ गए, उसके गिर्द जमा हो गए। जब जमा हुए तो उस वक्त उसने कहा मुझे बताओ, ये वो लीडर था इनका जो कभी अपने घर से बाहर नहीं आता था, अपने माबद खाने से, इबादत खाने से बाहर नहीं निकलता था। इसकी इज्जत और एहतराम यहूद के यहाँ बहुत ज्यादा थी, ईसाई भी इसकी इज्जत करते थे। उसने पूरे मजमा को देखा, देख के कहने लगा मुझे जरा बताओ, मुझे बताओ, आज रात तुम्हारे यहाँ किसी के घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है? ओह वाह। ये हजरत हसन सुना रहे हैं, ये बज़्म हसन के तवस्सुल से पेश कर रहा हूं। आप फरमा रहे हैं हसन बिन साबित रजी अल्लाह अन्हु कि वो कह रहा है कि आज रात किसी के घर में कोई बच्चा पैदा हुआ हो। उन्होंने कहा हमारे घर में नहीं। उन्होंने कहा इस घर से पता करो, उस घर से पता करो। चारों तरफ हर जगह पता किया गया, लेकिन पता चला कि आज रात किसी के यहाँ कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा आप क्यों कह रहे हैं इतनी शिद्दत से कि किसी के घर में बच्चा पैदा हुआ? वो अफसोस करते हुए कहने लगा मुझे उम्मीद थी कि सबसे बड़ी शहादत हम यहूदियों में आएगी, लेकिन अगर तुम में से किसी के घर में बच्चा पैदा नहीं हुआ तो फिर जान लो आज रात मोहम्मद करीम का सितारा तुलू हो चुका है। सुभान अल्लाह। बात मक्का की, लेकिन की मदीना में। सुभान अल्लाह। आज रात मुस्तफा का सितारा तुलू हो चुका है। मैंने समझा तुम में से किसी के यहाँ बच्चा होगा तो वो अल्लाह का आखिरी नबी होगा। तुम्हारे यहाँ नहीं आया तो जहाँ भी आया है वो आ चुका है, वो अल्लाह का आखिरी नबी बन के आया है। हजरत हसन कहते हैं उसका खिताब मैंने भी सुना, मेरे दिल में रहा और मैं जिंदगी भर ये भूला नहीं। मैं यही तसव्वुर करता था कि पता तो चल
चले कि उस रात कौन पैदा हुआ, जब मेरी उम्र 7 या 8 बरस थी तब कौन पैदा हुआ। यहाँ तक के इंतजार करते 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 वो टाइम आया। मुस्तफ़ा जब मदीना तशरीफ लाए, आपने खुद मुझे जब वो वक्त बताया तो मुझे यकीन आया कि जब मैं खिताब सुन रहा था वो रात मिलादे मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलक हक अहले सुन्नत जमात, उलमाए अहले सुन्नत, बज़्म इसानात कौसर। वो रात मिलाद वाली रात थी। मैंने कहा रे मुसलमानों, तुम पे तो मेरे नबी का करम है, तुम्हें अपना कलिमा दे दिया। जिन्हें मिला नहीं था वो जानते थे ये शबे मिलाद है। अरे कलमा पढ़ने वाले, तुम क्यों नहीं जानते कि ये शबे मिलाद है? हम जानते हैं, यकीनन जानते हैं कि मेरे मुस्तफ़ा की जब तशरीफ आवरी हुई है, अरे ये तो यसरिफ वालों को पता चला था कि हुजूर आए हैं। इनको तो पता चल गया सितारे देख के, वो जो जानवर मुबारक दे रहे थे उनको खबरें कौन? सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शाह साहब, जानवर भी जंगलों में, इधर तो कह दे किसी ने बता दिया कोई मौजज़ा देख के। वो जो जानवर जंगलों में एक दूसरे को मुबारकबादियां पेश कर रहे थे मिलते हुए, उन जानवरों को किसने बता दिया? मैंने कहा दिल सच्चा हो तो चाहे बेजुबान हो या जुबान वाला हो, मुस्तफ़ा के मिलाद की खबरें सब। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हुजूर की तशरीफ आवरी की खबरें सबको हो जाती हैं। सुन के खबरें फैला दो या दबा लो, ये तुम्हारी मर्जी है, ये अपना अपना मुकद्दर है। मेरे नबी के मिलाद पर रब ने मौजज़ात की कसरत इसलिए नहीं की कि मिलादे मुस्तफ़ा को छुपा के रखो, किसी को बताना नहीं। अरे मौजज़ा तो होता ही दुनिया को बताने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौजज़ा होता ही दुनिया को बताने के लिए है। तो जहाँ मौजज़ात की बहार है तो हम छुपा के क्यों रखें? हम बताते हैं एक दूसरे को, हम सुनाते हैं एक दूसरे को कि हुजूर की बरकत हुई, हमें हुजूर की गुलामी मिली। इससे बढ़ के रब का और कोई शुक्र अदा हो ही नहीं सकता। शोबुल ईमान के अंदर इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह रिवायत लाए हैं। तवज्जो, सरकार तशरीफ फरमा है, एक अकेला शख्स खड़ा है, सहाबी है, वो कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदानी इलल इस्लाम। या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे इस्लाम की हदायत दी, इस्लाम की हदायत दी। वजअलनी मिन उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह तेरा शुक्र करता हूँ, मुझे अपने हबीब का उम्मती बना दिया। कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम भी कह दें, कहिए सुभान अल्लाह। मुझे हुजूर का उम्मती बना दिया, मुझे हुजूर का उम्मती बना दिया। उधर से मेरे मुस्तफ़ा का गुजर हो जाता है। आका तशरीफ़ लाते, इमाम बहकी बयान कर रहे हैं, जब आका तशरीफ़ लाते हैं उसकी ज़ुबान से ये जुमला सुनते हैं कि ये कह रहा है या अल्लाह तेरा शुक्र है, मुझे हुजूर का उम्मती बना दिया, तो आका उसको तसल्ली देते फरमाते हैं लक़द शकरता अज़ीमा। सुभान अल्लाह, लक़द शकरता अज़ीमा। अरे मेरी गुलामी का इजहार तुमने किया है, तुमने तो रब का शुक्र शुक्र अजीम कर दिया। सुभान अल्लाह। ये इतना मुंह से निकल जाना, शकरता अजीमा, शकरता अजीमा। अब ये जुमला तेरा बोलना शुक्र है, और सिर्फ शुक्र नहीं है बल्कि शुक्र अजीम है। तो हम भी जो यहाँ गुलामी मुस्तफ़ा का इजहार करते हैं, ये कोई हम बुखल में नहीं है, हम अपनी जो रब ने हमें फरोख्ती अता की है, जो रब्बे कायनात ने हमें कशाइश अता की है, हम उसके मुताबिक हुजूर का मिलाद मना रहे हैं। रब अपनी कुदरत के मुताबिक मनाता रहता है। हम तो हुजूर के दर के भिखारी हैं, हमारा काम सदा देना था, ये हमारी सदाएं हैं। अता तो रब ने करना है, जिसने अपने महबूब को सरापा जूदो अता बन के भेजा है, दुनिया में करम नवाजियां करने वाला बनाकर भेजा है। वह अम्मसाइल फला तनहर का ताज अता करके भेजा है। आज हम उसी दर से अपनी निस्बत लेके बैठे हैं। हुजूर ये आपके गुलाम हैं, इन पे निगाहे करम फरमा। सुभान अल्लाह, क्या बात है। आज आपके नामा अमाल पे दाएं बाएं लिखा जा रहा है माशाअल्लाह। किरामन कातिब हैं, एक एक हरकत एक एक जुमला आपका वो लिख रहे हैं। तो ज़रा थोड़ा तसव्वुर करें, क़यामत का दिन हो, आपके और मेरे नामा अमाल खुले, खुलते 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 जब आज रात का ये टाइम खुले, वाह
जब आज रात का ये टाइम खुले, ये तारीख निकले, तो वहाँ लिखा हुआ निकले कि ये उस वक़्त किसी आम जगह पे नहीं बैठे थे, महबूबे खुदा की महफिल सजाए बैठे। सुभान अल्लाह। तो अब बोलिए, जब वो तेरे नामा अमाल ये डेटे मेरे मुस्तफ़ा खुद देखेंगे, जब आका खुद देखेंगे कि ये मेरा गुलाम मेरी महफिल सजा के बैठा था, मेरा जिक्र खैर कर रहा था, मौजज़ात वही हैं जो कुछ आका ने बयान किए, जो कुछ सहाबा ने बयान किए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत कब हुई? आपको याद है तो बोलने, बोलिए कब हुई? बोलिए, बुखल से काम नहीं लेना, ऊंची बोलिए। 12 रबीउल। टेंशन मुझे होनी चाहिए, आज भी मैंने 92 पे प्रोग्राम किया है, कल की डेट छोड़ के परसों का टाइम 24 पे दिया हुआ है, तो वो ना हो हजरत को छोड़ के, मेहमानों को छोड़ के फिर आपका वहाँ जिक्र खैर हो जाए। भी बड़े खुश्क लोग थे माशाल्लाह, जरा खुश होके कहिए सुभान अल्लाह। हुजूर की विलादत कब हुई? 12 रबीउल। बोलिए बोलिए कब हुई? ये स्टेज से कम और नीचे से आवाज ज्यादा है। अब मैं इनको भी साथ ले लूं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। महीना कौन सा था? बोलिए कौन सा महीना? बोलिए कौन सा महीना? कहाँ विलादत हुई? मक्का शरीफ में। जगह कौन सी थी? मक्का शरीफ। बोलिए कौन सी जगह थी? जिसको आता है वो जरूर बोले, जिसको नहीं आता दूसरों का सुन के याद कर ले। कहाँ विलादत हुई? मक्का शरीफ में। कहाँ विलादत हुई? मक्का शरीफ में। आपकी अम्मी का नाम क्या था? हजरत आमना। आपकी अम्मी का नाम क्या था? आपके अब्बू का नाम क्या था? अब्दुल्ला। आपकी दाई साहिबा का नाम क्या था? हलीमा सादिया। यही तो महफिल मिलाद है। ये जो आपने मुझे बातें बताई हैं, मैंने सुनी है, यही तो महफिल मिलाद है। अरे महफिल मिलाद होती वो है जिसमें हुजूर की विलादत की बातें की जाए माशाल्लाह। अच्छा, आपने जो मुझे बताया सही बताया कि गलत बताया? बोलिए सही बताया कि गलत? सही बताया ना, हाथ खड़ा करके बताएं। सही बताया है। तो फिर मैं कहता हूँ, जब बात आपने सही की तो दूसरे मानते क्यों नहीं? जब बात सही कह दी तो फिर मानते क्यों नहीं? इसका मतलब है कि सच्ची बात जरूरी नहीं कि हर कोई मान ले, लेकिन वो मानता जरूर है जिसके दिल के अंदर रब ने सच्चाई रखी होती है। अच्छा, ये बातें मैंने आपको नहीं बताई, जो अभी आपने मुझे बताई हैं, ये मैंने आपको, मैं तो मिलाद की महफिल में पहली दफा यहां बोल रहा हूं, लेकिन आपको ये बातें आती हैं। अच्छा, आपको ये किसने बताई? उलमा ने। चलें ठीक है, मानते। किसने बताई आपको? उलमा। बोलिए किसने बताई? तो मैं कहूंगा जिन उलमा ने आपको बताई ये भी तो उस वक्त मौजूद नहीं थे, इन्हें किसने बताई? उनके, ऐसे ही है ना, उनके। अच्छा, उनके जो उलमा थे उनको किसने बताई? उनके उस्तादों ने। अच्छा, उनको किसने बताई? उनको किसने बताई? मैंने कहा गिनता जा, पीछे चलता जा, चलते 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 ये बात पहुंचेगी कहाँ? ये बात पहुंचती है मदीना में, और जब मदीना में पूछते हैं तो फिर वो कहते हैं बात आती है मक्का में। अरे मक्का में आई तो ये बातें आई कहाँ से? तो कहते हैं हुजूर के घर से। अरे सुनियो, साबित हुआ मिलाद की पहली महफिल तुम नहीं सजा रहे, बल्कि सबसे पहला बयान हुजूर के घर से शुरू हुआ है। ये सबसे पहले बयान करने वाले हुजूर के घर वाले हैं। अरे बयान उनका है, हम तो सिर्फ दोहराते जाते हैं। सुभान अल्लाह। हम तो वही यादें ताजा करते जा रहे हैं। इसका मतलब है पहली महफिल मिलाद बयान करने वाले कोई और नहीं है, हुजूर की अहले बैते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अम्मा आमिना सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, ये बात सुने और लुत्फ लें मेरी बात का। पीछे हो जाओ। इस बात का लुत्फ लें आप कि जो आप फरमाती हैं खराजा मिन्नी नूर, मुझसे नूर जलवा गर हुए, अदात लहू कुसूर शाम, उससे मुल्क शाम के महल्ला जगमगा उठे। सुभान अल्लाह। फिर कहिए सुभान अल्लाह। यहाँ मुझे भी लुत्फ चाहिए, सिर्फ आपको नहीं, ऊंची कहिए सुभान अल्लाह। मुल्क शाम के महल्ला जगमगा उठे। मैं पूरी दुनिया को चैलेंज करता हूँ, अपने बेगाने पराए सब, हजरत अम्मा आमिना हुजूर की विलादत से पहले जिंदगी में एक मरतबा भी मुल्क शाम नहीं जाते। एक मरतबा भी मुल्क शाम नहीं गई। मैंने कहा जिसने जो जगह देखी ना हो, बोर्ड लगे ना हो, निशानी मौजूद ना हो, कैसे पहचानेगा ये कौन सी जगह है? कैसे पहचान सकता है ये जगह कौन सी है? अम्मा आमिना आपने तो मुल्क शाम देखा ना था, ये तो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब उनके बेटे अब्दुल्ला ने भी लिख दिया।
अपने बेगाने सब ने ये हदीस कोट की है कि आप फरमाती हैं मुल्क शाम के महल्लात जगमगा उठे। वाह वाह। अम्मा आपने तो शाम देखा नहीं था, चलो जगमगाया, कुछ जगमगाया होगा, मेंशन आप कैसे कर रही हैं कि ये मुल्क शाम है? और फिर हुजूर की विलादत तो कमरे में हो रही है, कमरे का दरवाजा बंद है। नहीं समझे यार, कमरे का दरवाजा बंद है, कमरे का दरवाजा। और जहां हुजूर का घर मुबारक मौजूद है, जो गए हैं, सब कुछ तामीर दोबारा होने के बावजूद अभी भी उसके चारों तरफ में, पिछली तरफ इधर उधर पहाड़ मौजूद हैं, उसके अंदर पहाड़ मौजूद है। उस वक्त चारों तरफ पहाड़ थे, पहाड़ों के अंदर कमरा था। अब कमरा है, दीवारें, दीवारों के बाहर पहाड़, उसके बाद और पहाड़, और मुल्क शाम तक मक्का से सैकड़ों मील का फासला। माँ जी कहते हैं मुल्क शाम के मोहल्ला जगमगा उठे। आपने शाम देखा नहीं तो पहचाना कैसे, और चमक तक आपकी निगाह गई कैसे? तो फिर सवाल तो मेरा बनता है, अब जवाब क्या आएगा? मैंने कहा यहाँ कोई और जवाब नहीं दे सकता, सिर्फ इश्क़ मुस्तफ़ा ही जवाब है। यहाँ हवाले दलाइल ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन इतना ज़रूर आएगा, अरे माँ जी ने मुल्क शाम देखा, कैसे इनकार कर सकते हो? चूँकि पैदा उस हस्ती को किया है, विलादत उस हस्ती की है, जिस हस्ती ने रब्बे कायनात की ज़मीन में अर्श से लेकर फर्श तक, तहतुस सरा से लेकर इनानुस समा तक, जिनसे रब ने कुछ छुपाया ही नहीं। अरे जब उनसे कुछ नहीं छुपाया तो जिस माँ के शिकम से वो आए हैं, फिर उस माँ को रब क्यों नहीं? सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और यही इसके साथ मैं एक और हदीस अटैच करूं और आपके दिल की तस्कीन का बायस बने। ये भी हजरत सैयदना अब्बास रजी अल्लाह अन्हु इसके रावी है। सरकार ने फरमाया, और मस्जिद नबी के अंदर सहाबा की मौजूदगी में खिताब करते हुए इरशाद फरमाया, सुनो, फरमाया कुन तो अस्माउ सरीर अल कलम अलल लौह व अना फी अहशाए उम्मी। फरमाया लोगो, मैं अपनी माँ अम्मा आमिना के शिकम में था, उस वक्त भी लोहे महफूज पर चलने वाली कलम की आवाज को सुना कर। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलक हक अहले सुन्नत जमात, महफिल मिलाद मुस्तफा। माशाअल्लाह। फरमाया मैं माँ के शिकम में था, लोहे महफूज कहाँ है? सातों आसमान से ऊपर, सिदरतुल मुंतहा से ऊपर, वहां कलम चले, मेरा नबी माँ के शिकम में उसकी आवाज को सुने। अरे जो नबी माँ के शिकम में रह के लोहे महफूज में चलने वाली कलम की आवाज को सुन सकता है, वो गुंबदे खजरा के अंदर जलवागर होकर इन गुलामों की पुकार को। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामईन नसीब वकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद की महफिल सजाने वालों, ये बात चलती, अब लुत्फ ले। मैंने जो कहा है कि मैंने भी आपकी सुभान अल्लाह से लुत्फ लेना है। ये हदीस तो मशहूर है कि हुजूर की वालिदा फरमाती मुल्क शाम के महल्लात जगमगा उठे। माशाअल्लाह। आप फरमाती मुल्क शाम के महल्लात। तो जरा पूछ ना लें, अगर सुना है उलमा से तो बता देना कि माँ जी ने ये जुमले कब और क्यों बोले थे। सुभान अल्लाह। नहीं समझ आया? आपने जो बताया कि मुल्क शाम के महल्ला जगमगाए, किसको बताया और कब बताया, क्यों बताया? सुभान अल्लाह। ये बात बनती है कि नहीं? बिल्कुल। बोलिए। अब तो सब चुप हो गए, फिर मेरा ही काम बोलना है। माशाअल्लाह। ऊंची कहिए जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुझे जितना टाइम कहा गया, उन्होंने कहा था 2 घंटे भी चाहे लगा ले, लेकिन मुझे ख्याल दूसरों का भी करना है। अगर ज़ौक है तो बात करते हैं, वरना ख़त्म भी कर देते हैं। हमें तो वो गाजी साहब कह देते हैं जी 30 सेकंड में बात मुकम्मल करनी है, हम वहां भी कर लेते हैं। ये कब माँ जी ने फरमाया था कि मुल्क शाम के महल्ला जगमगा उठे? ये मौका था, तवज्जो करेंगे तो बताता हूं मैं। खुश होके कहिए जरा। ये हौसला अफजाई होती कि लोग मेरी बात सुन रहे हैं। असल में इसका मौका ये है कि हज़रत सैयदा हलीमा सादिया जब हुजूर को लेकर माशाअल्लाह अपने घर में चली गईं,
आना जाना लगा रहा, 2 साल रखना था। आती थी कुछ न कुछ जो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अता करते वो लेके चली जाती, आना जाना रहा। उसके बाद जब 2 साल में वापस करना था तो अब वापस करने को दिल, मैंने कहा यार तेरा 8-10 दिन का वीज़ा होता है मदीना मुनव्वरा, 40 नमाजें पूरी करता है, 2-4 ऊपर शायद मिल जाएं। लेकिन जब वहाँ जाता है ना तो फिर जब वहाँ आशिक पीछे हटता है तो हुजूर के गुंबद को देखते हुए पिछले कदमों हटते हैं, आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर से जुदा होने को किसी का दिल नहीं चाहता। जब वहाँ से आशिक वापस पलटते हैं ना तो फिर इश्क वाले से पूछ, जब रब तुझे इश्क देगा तो तुझे किसी इल्म की ज़रूरत नहीं, वहाँ जाएगा जुदा होएगा फिर तेरा दिल खुद बोलेगा। क्या बात। आंखों से आंसू जारी हैं, पिछले कदमों हटते हटते दुआ करते आते हैं, हुजूर एक बार आए हैं, कौन सा ये लाहौर है कि दूसरे दिन चक्कर लगा लेंगे, तीसरे दिन। गरीब लोग हैं, रुपया चंद रुपए जमा कर करके महीनों साल जमा करके उम्रे के काबिल हुए हैं, आपके दर पे आए हैं। अब दोबारा मुकद्दर या नसीब, लेकिन तमन्ना है हुजूर एक बार फिर, एक बार फिर। हर आशिक ये वहाँ पे जुमले ज़रूर बोलता है, हुजूर एक बार फिर। मैंने कहा अगर हुजूर ने इज़्न दे दिया दोबारा जाता है, फिर जुदा होता है, फिर कहता है हुजूर एक बार फिर। जो 3 दफ़ा जाए फिर भी आते हुए कहता है हुजूर एक बार फिर। बार बार जाता है, बार बार वादा करता है, अरे तुझे क्या मोहब्बत है, तूने तो सिर्फ दरो दीवार देखे, तूने तो सिर्फ दरो दीवार, तेरा छोड़ने को दिल नहीं चाहता। तो जिस हलीमा सादिया ने अपने सीने से 2 साल लिपटा के रखा, सुभान अल्लाह, तू दरो दीवार देख के छोड़ना नहीं चाहता, उसने तो पता नहीं मेरे मुस्तफ़ा के रुखसार कितनी मरतबा चूमे हैं। सुभान अल्लाह। कोई रिसर्च करके बताए कितने बोसे लिए हलीमा सादिया ने मेरे मुस्तफ़ा के, कितनी दफ़ा हुजूर को अपने सीने से लगाया, कितनी दफ़ा हुजूर के हाथों को पकड़ा, कितनी दफ़ा हुजूर के जिस्म से बरकत हासिल की, कोई नहीं जानता। तू 14 सदी बाद इतनी मोहब्बत रखता है तो जो अपनी आंखों से देख। 2 साल पूरे हुए, छोड़े तो कैसे छोड़े, लेकिन कानून है, बेटा तेरा तो नहीं था, जन्म उन्होंने दिया था, तेरा तो रज़ाई बेटा है, वापस करना पड़ेगा। अब वापस ले जाने को दिल, सुभान, तू वापस नहीं ले जाए, ये लेके जाएगी, बीबी हलीमा सादिया लेके जाएगी, तू वापस किधर लेके जाएगी? नहीं, आई वापस देने, तू नहीं वापस ले जा सकती, मैं लेके जाऊंगी, बहाना कर। क्या करती? हज़रत अम्मा आमीना से अर्ज़ करती हैं, देखिए आपका बेटा कितना खूबसूरत है, कितना प्यारा है, सुभान अल्लाह। इनकी सेहत देखिए, इनके हालात देखिए। मैंने बहुत खिदमत की, मैंने बहुत ख्याल किया, बहुत खिदमत की। अब दिल की बात तो ये थी कि छोड़ना नहीं चाहती, मैंने इनकी बहुत खिदमत की, बड़ा ख्याल किया है, बहुत इनके मैंने नाज उठाए हैं, इनकी सेहत का बहुत, इनका चेहरा बता रहा है मैंने कितनी खिदमत की है। अब ये हलीमा की किस्मत थी कि मक्का मुकरमा में उस वक्त एक वबा फूटी थी जो बच्चों के लिए थी, बच्चे उस वबा का शिकार होकर बीमार हो रहे थे, बहाना कुदरत दे रही थी, बहाना कुदरत दे रही थी। हलीमा कहती हैं माँ जी मैंने बड़े प्यार से बड़े शौक़ से पाला है, अपने बच्चों का इतना कभी ख्याल नहीं किया जितना आपके बेटे का किया है। पर मैं फिर अब कहो क्या कहती हो? कहने लगी मुझे ख़तरा है अगर ये इधर रहे तो ये वबा का असर कहीं इन पे भी ना हो जाए, ये बीमार ना पड़ जाएं। पर मैं फिर कहती माँ जी इजाज़त दें तो एक बार फिर ना ले जाऊँ, सुभान अल्लाह, एक बार फिर ना ले जाऊं, कहीं बीमार ना हो जाए, मुझे बड़ा प्यार है इनसे। सरकार की अम्मा जान मुस्कुराई, फरमाया तेरा छोड़ने को दिल नहीं ना चाहता। अरे जिसने जन्म दिया उस माँ का हौसला दे। सुभान अल्लाह, तेरा था नहीं, तेरा छोड़ने को दिल नहीं चाहता, जिसका बेटा था उसने छोड़ा है तो तेरी झोली में डाला है। तो ये घर हिम्मत और हौसला का अमीन घर है। अब तुझे समझ आ जाए सखी इमाम हुसैन करबला की मैदान में क्यों सब्र करके इस्तिकामत से खड़े थे। अम्मा आमीना का खून था, हौसला और सब्र इनको विरासत में मिला था। इसीलिए अम्मा आमीना ने कहा ले हलीमा अगर तू ले जा के खुश होती है जा ले जा, हम तेरी झोली में फिर डाल।
जाओ ले जाओ, इसको ले जाओ। हजरत हलीमा ले आई। अब कुछ वक्त गुजरा, कुछ महीने गुजरे, कुछ वक्त गुजरते गुजरते फिर वो शक्के सदर वाला वाक़या आ गया। हुजूर के सीने अक़दस को चा किया गया। हलीमा घबरा गई, परेशान हो गई, अपने खामन से बात की। अब यहाँ तवज्जो चाहूँगा, मिलाद का मैंने कहा था लुत्फ लेना भी है और देना भी है। अब जब हजरत हलीमा ने देखा तो जहन में ख्याल आया कि हो सकता है कि किसी अनदेखी मखलूक का कोई असर ना हो गया हो, कोई गैबी मखलूक इन पे आशिक ना हो जाए, इनको कहीं कोई नुकसान ना पहुंचा दें। मक्का के सरदारों का बेटा है, मेरे साथ कहीं उनका फिर हाथ ना उड़ जाए, इनके साथ कुछ हो जाए तो फिर मेरे साथ ज्यादती ना हो जाए, मुझ पे सख्ती ना हो जाए। घबरा गई, परेशान हो गई, अपने खामद को लिया और लेके हुजूर को लेके वापिस आ गई हैं मक्का मुकरमा में। अब तवज्जो करें, जब मक्का में आई हैं हुजूर की वालिदा को सरकार पेश किए हैं। हजरत अम्मा आमिना हैरान हुई, हलीमा पहले तू छोड़ती नहीं थी, अब मेरे कहे बगैर तू वापस भी लेके आ रही है, ये क्या माजरा है? पहले तड़प रही थी, अब आराम से वापस कर रही है। पहले तो इधर उधर का उज़र पेश किया, लेकिन हजरत अम्मा आमिना न मानी। फरमाई मुझे बता क्या चीज थी जिसने तुझे बेटा वापस करने पे मजबूर किया? अरे मेरा बेटा ऐसा तो नहीं कोई छोड़ के चला जाए, मेरा बेटा ऐसा तो नहीं कोई निगाहें फेर ले, लेकिन तूने कैसे छोड़ा मेरे बेटे को? अब हजरत हलीमा ने वो बात दिल की कही, दिल की बात कही। कहती हैं माँ जी मैं कुछ और नहीं जानती। तवज्जो करें, तवज्जो। आप फरमाती हैं मैंने सिर्फ ये देखा कि इनका सीना चाक किया गया है, दिल निकाला गया है, मैं समझती हूँ गैबी मखलूक इन पे आशिक हो गई, मैं डर गई, डर की वजह से ये मैं वापस कर रही हूँ। अब हजरत हलीमा बोलती हैं, फरमाती हैं बस हलीमा, बस हलीमा तेरा बोलना हजरत अम्मा आमिना को तेरे सामने किस तरह ला रहा है। हजरत अम्मा फरमाती हैं आमिना सलामुल्लाह अलैहा, अरे हलीमा सुन, ए हलीमा सुन, अब सुन, तू इतना देख के घबराई, ये है वो मौका, ये है वो मौका। अम्मा आमिना फरमाती तूने तो अभी देखा ही कुछ नहीं, ये मेरा बेटा जब दुनिया में आया था अदात लहू कुसूर शाम, उस वक्त तो मुल्के शाम के महल्लात में सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, अल्लाह, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह। मसले के हक अहले सुन्नत जमात, मसले के हक अहले सुन्नत जमात, मसले के हक अहले सुन्नत जमात, उलमाए अहले सुन्नत, बज़्म-ए इसानात कौसर। अरे ये है वो मौका। अम्मा आमिना फरमारी हलीमा तूने तो देखा ही नहीं मेरे बेटे का कुछ, हालांकि बहुत कुछ देख चुकी, हलीमा सादिया भी बहुत कुछ देख चुकी, लेकिन अनदेखी मखलूक का मामला बर्दाश्त न कर सकी। और मैं ये मेरा बेटा जब दुनिया में आया था तो खराजा मिन्नी नूर, मुझसे नूर बन के आया था, अदात लहू कुसूर शाम, मुल्के शाम के महल्ला जगमगा उठे थे। जब ये मेरा बेटा दुनिया में आया था आते ही सर सजदे में रखा था। जब ये मेरा बेटा दुनिया में आया था ना फुरेता तशरीफ लाया था। अरे जब मेरा बेटा तशरीफ लाया हूरा ने बहिश्ती इसके दीदार के लिए आई। अरे तूने कुछ ना देखा, मैंने अपने बेटे का ये मुकाम और मर्तबा देख लिया है। अरे सुनियो, ये मिलाद बयान मुस्तफा की माँ ने किया है, सुनने सुनाने का शरफ रब तुम्हें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये शरफ तुम्हें मिल रहा है कि मिलाद मुस्तफा बयान करने वाली अम्मा आमिना है, अम्मा आमिना है। और जो मैं बयान कर रहा हूँ इसका भी लुत्फ ले, सुरूर ले। हुजूर खुद फरमाया करते थे, हुजूर खुद, अब मैंने कहा सोच जब मेरे नबी बयान करते थे तो कैसा लुत्फ लेते थे, कैसी तस्कीन हासिल करते थे। हुजूर सहाबा से फरमाया करते थे जब हलीमा मुझे छोड़ने आई तो मेरी माँ ने ये बातें कही थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब हलीमा मुझे छोड़ने आई तो मेरी माँ ने ये बातें कही थी। इसका मतलब है मिलाद मुस्तफ़ा बयान हुजूर की माँ कर रही है। अब हदीस मरफू है, हदीस मरफू है जो जिसमें हुजूर का कौल फेल और तकरीर हो, सुन के सुनाने वाला सहाबी हो, सहाबी का अमल है, उसको सुनने वाला ताबई हो, वो हदीस मौकूफ है। ताबई का कौल फेल तकरीर हो, उसको सुनाने वाला तबा ताबई है, वो हदीस मकतू है। जो हदीस का हसन दर्जा है, जो अहसन दर्जा है, जो बेहतरीन दर्जा है, वो हदीस मरफू है। जब रावी कहता है हुजूर ने ये फरमाया, मैंने कहा अब निकाल, अब निकाल हदीसों की फहरिस्त। सहाबी सुने तो कहे हुजूर ने फरमाया, हुजूर कहें तो फरमाए मेरी माँ ने।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है हजरत जी। हुजूर फरमाते हैं ये मेरी माँ ने फरमाया, सुभान अल्लाह, ये मेरी माँ ने फरमाया है। अब मेरे आका को खुद कितना लुत्फ आ रहा होगा, मेरी माँ ने मेरा मिलाद हलीमा को कैसे सुनाया। सुभान अल्लाह। सामीन नज़ी वकार हुजूर के गुलामों, यही तो है सुनियों का लुत्फ, यही तो है मिलाद की खैर व बरकत जो सुनियों के सीनों में रब्बे कायनात ने डाल दी है और इस कदर मोहब्बत और फरावानी से डाली है कि फरमाया अगर हुजूर की माँ की निगाहें मुल्क शाम तक जा सकती हैं तो फिर मुस्तफ़ा की निगाहें करम इन गुलामों पे क्यों नहीं आ सकती, जो खुद फरमाते हैं गुनाह तुम्हारे होंगे, माफ़ियाँ रब से मैं मांगता रहूँगा, नेकियां तुम करोगे, खुश होकर रब का शुक्र मैं अदा करूँगा। ये है हुजूर का आज का मिलाद और ये है उसकी खैर व बरकत। इसीलिए तो हम अपने आमाले साले पे हुजूर की निगाहे करम के मोहताज होते हैं। हमारे अमल में कमी हो तो निगाहे मुस्तफ़ा की बरकत से वो पूरी हो जाया करती है। कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, खुश होके कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या अली जिंदाबाद। हमारा ईमान है हम हर नबी के मिलाद की बरकत को मानते हैं, माशाल्लाह, हर नबी के मिलाद की बरकत को मानते हैं। जब जो नबी आए, ईसा आए, तो रब कुरान में कहे कि तुम्हारे विलादत वाले दिन पे सलामती हो। जब आदम बने तो मुस्तफ़ा कहें कि ये जुमे वाला दिन खैर व बरकत वाला दिन है, आदम के बनने का है, तो आगे कुछ फिल इन दी ब्लैंक्स तुम्हारे लिए भी है। जब दूसरे नबियों की आमद का दिन इतना खुश होते तो अपने नबी, सुभान अल्लाह, रिश्ता तो अपना है, माशाल्लाह, रिश्ता तो अपना, बोलिए रिश्ता तो अपना। ये स्टेज पे बैठे हैं सादात कराम बैठे हैं, बज़्म हसान के अराकीन बैठे हैं, मास्टर साहब बैठे हैं, दीगर उलमाए ज़ी वकार, आप अवामुन्नास। लेकिन मैं इतनी बात तो ज़रूर कहता हूँ कि अगर एक बाप के 4 या 5 बेटे हो ना, हर बेटा अपने बाप से अपनी वजह से मोहब्बत करता है। हर बेटा अपने बाप से अपनी वजह से मोहब्बत करता है। इधर बेटा तवज्जो मेरी तरफ रखो सर। हर बेटा अपने बाप से अपनी वजह से मोहब्बत करता है। ये नहीं करता कि ये मेरे बड़े भाई का बाप है इसलिए मोहब्बत करता हूँ, नहीं, ये मेरे छोटे भाई का बाप है इसलिए अब्बा से मोहब्बत करता हूँ। हर बेटा अपने रिश्ते से मोहब्बत करता है। तो मुस्तफ़ा भी सबके नबी हैं, तो जो जो मुस्तफ़ा से मोहब्बत करता है वो अपने रिश्ते से करता है। इसलिए नहीं कि वो बरकाती साहब के नबी हैं तो हम हुजूर से मोहब्बत करें और मैं कहूँ मास्टर साहब के नबी हैं तो मैं हुजूर से मोहब्बत करूँ। ना भाई ना, ये तो अपना अपना रिश्ता है, इसको पक्का करना है, मजबूत करना है। तो जिसका जितना रिश्ता है, जितना पक्का करेगा, मुस्तफ़ा की इनायत उतनी ही ज़्यादा बढ़ती चली जाए। आका की करम नवाजी वही तो ज़्यादा हो जाती है उस पे जो हुजूर की निगाह करम का मोहताज बनता है। तो इसीलिए हम कहते हैं हर नबी का मुकाम वराउल वरा, पर हमारे नबी की क्या बात। सुभान अल्लाह, हमारे नबी की क्या बात, बोलिए हमारे नबी की क्या। जो आपने फरमाया था मैं उस तरफ एक चंद लम्हात की हाजिरी अर्ज कर दूं। मास्टर साहब ने तो मुझे कहा था भी थोड़ी देर इस तरह अपना वो बयान करके तो फिर दूसरी तरफ आ जाना जिसको हमारी अवाम पसंद करती हैं। तो माशाल्लाह मुझे तो इसीलिए चलता कि मुझे लगा कि आप भाई यही अंदाज पसंद करते तो इसी पे बोलता रहता। तो बात तो हमने सरकार की करनी, खा किसी भी रंग में करे। माशाल्लाह, आका की बात है, चाहे कोई तरन्नुम में करे, चाहे कोई सोज में करे, साज में करे, कोई आम अंदाज में करे, जो बात मुस्तफ़ा की वो तो गूंगा भी जब करता है तो माँ को समझ लग ही जाती है, माशाल्लाह, क्योंकि अपना ताल्लुक होता है। क्या होता है अपना। तो मैं तो कहता हूँ, तो यही कहता हूँ, यूं तो सारे नबी, यूं तो सारे नबी मोहतरम है, मगर यूं तो सारे नबी मोहतरम है, मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। यूं तो सारे नबी मोहतरम है, मगर यूं तो मिलके पढ़िए, यूं तो सारे नबी मोहतरम है, मगर सरवरे अंबिया तेरी
क्या बात है। यूं तो सारे नबी मोहतरम है, मगर यूं तो सारे नबी मोहतरम है, मगर सरवरे अंबिया क्या बात है। वालिए दो जहां एक तेरी ज़ात है। वालिए दो जहां एक तेरी ज़ात है। हबीबे खुदा तेरी क्या बात है। वालिए दो जहां एक तेरी ज़ात है। मिल के पढ़ लो साडा कीता है कोई। वालिए दो जहां एक तेरी ज़ात है। हबीबे खुदा तेरी क्या बात है। हज़रते आमिना के दुलारे नबी। पौने 2 घंटे हो गए जे मेरा इन्ना जोर चलता है, तो मेरे तो ज्यादा चलना चाहिए। उच्ची कहो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिन्हें कसम नहीं खादी ओ कैम हो जाओ, जिन्हें खादी उन्होंने इजाजत है। उच्ची कहो सुभान अल्लाह। हज़रते आमिना के दुलारे नबी गमज़दा उम्मतों के सहारे नबी। हज़रते आमिना के दुलारे नबी गमज़दा उम्मतों के सहारे नबी। रोज़े महशर कहेगी ये कल के खुदा। रोज़े महशर कहेगी ये कल के खुदा। सबके मुश्किल कुशा तेरी क्या बात है। रोज़े महशर कहेगी ये कल के खुदा। सबके मुश्किल कुशा। असी तो कहने जेड़े नहीं कह सकते वो ना कह। सबके मुश्किल कुशा, सबके मुश्किल कुशा, सबके मुश्किल कुशा तेरी क्या बात है। रोए का मकान पे निखारा गया। रूए का मकान पे निखारा गया। सबकी बेचैनियों को करारा गया। मरहबा मरहबा हर किसी ने कहा। मरहबा मरहबा हर किसी ने कहा। मरहबा मरहबा हर किसी ने कहा। अहमदे मुस्तफ़ा तेरी क्या बात है।
मरहबा। हर किसी ने कहा, सब कह दो मरहबा मरहबा। हाथ खड़ा करके कह दे मरहबा 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 मरहबा। हर किसी ने कहा आमदे मुस्तफा तेरी क्या बात है। यूं तो सारे नबी मोहतरम हैं मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामों आका करीम अलैहिस्सलाम दी दुनिया दे अंदर तशरीफ आवरी बजाते खुद कायनात दा सब तो बड़ा मौज। बेशक। आखिरी बात अर्ज करांगा तुहाडी तफहीम दे वास्ते। बाप है, 4-5 पुत्र ने, सारे ब्याहे ने, अपना अपना घर है। अब्बा जी ने ले आंदी पराडो, कीमती गड्डी ले आंदी। गड्डी अपनी है, हर पुत्र चाहता अब्बा जी मैनू दो 4 दिन मैं चलावा, दूजा कहता मैनू दो, तीजा कहता, चौथा कहता, सारियां दी ख्वाहिश है, अब्बा जी देंदे नहीं पे। एक दिन कहता वड्डे बेटे लै पुत्र तेरी ख्वाहिश या तेरे भी बच्चे ने अगे ले लै 4 दिन चला लै, खुश होवेगा? बोलो तो सही। लगता है सारे तुम जद्दी पुछती सेठ जे, तुहानू इन्हां दी कदर ही कोई नहीं। मैं दसना इमरान खान इत्थे बड़े सेठ रहिंदे ने, टैक्स ला इधर इत्थे तो दसना पैगा, जेड़े बोलते कोई नहीं। फिर चीखां निकलदियां ने ना, फिर लग पता जाता उन्हें तो डर दे आई भी गल, चुप कर जाओ, दड़ वट जाओ। बाप ने जदों एक बेटे नूं गड्डी दित्ती है, उनका खुश होना बनता, उनके बच्चों का खुश होना। उस तो बाद 4 दिन दे के अगले नूं दित्ती, हुण उनका खुश होना बनता, हुण अगले का खुश होना। 4-5 घर जाए, अब्बे वास्ते तो इको जी गल है ना। बोलो अब्बे वास्ते वो तो मालिक के 4-4 दिन हंडा लो, वरत लो, जिंदे जिंदे घर जाती उनका खुश होना। मैं क्या रब्बे कायनात हुजूर दा खालिक के मालिक है, सारे जहान भी रब दे ने, सारे जहान भी रब दे। जदों मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम आलमे अनवार च रब ने रखे, माशाअल्लाह। वो किंदा सी जहान, अल्लाह दा। बोलो किंदा सी जहान, अल्लाह दा। आलमे अनवार वाले तो खुश होण, साडे विच मुस्तफा ने रब वास्ते गल। जदों आलमे अरवाह दे विच भेजिया, हुण रूहां दा काम सी खुश होना, क्योंकि सरकार इन्हां वल्ले आए ते रब वास्ते गल। उनका खुश होने का कोई एडा मसला नहीं, क्योंकि वो पहले भी मालिक सी, हुण भी मालिक। जदों सरकार आलमे शिकम दे अंदर आए, माशाअल्लाह, जिस जगह ते दुनिया में आने वाला तैयार हुंदा है, वो जहान भी रब दा सी, आलमे अनवार भी रब दा, आलमे अरवा भी रब दा, आलमे शिकम भी रब दा। ते रब वास्ते गल इको जी, रब वास्ते गल है। तो जदों मुस्तफा इस दुनिया में आए, ये जहान भी, बोलो ये जहान भी रब वास्ते गल है। मैं क्या जिधर जिधर सरकार गए, उन्हां दा खुश होना तो बनता है, उन्हां दा खुश होना बनता है। जदों साडे विच आए, साडा खुश होना। या अल्लाह तू ते खालिक मालिक से, तेरे वास्ते तो सारियां गल्लां इको जिहियां सन, पर असी ते हाले खुशियां सोचते फिरने आ। पर जदों सोहना आया, तू आप खुशियां केड़ी गल्लों मनादा? तेरे वास्ते तो सारे जहान इको ही सन, तेरे वास्ते कोई फर्क नहीं सी, लेकिन फिर भी मुस्तफा नूं भेजिया तो तू खुद मुसरतां दा इजहार कीता है, खुशियां दा इजहार कीता है। पर मैं बंदे हो इहो ही तो दसना है तुहानूं, अगर मैं रब्बे कायनात दे वास्ते सारे जहान इको बराबर ने, तां मुस्तफा नूं जेड़े जहान विच भेजा, मैं रब खुश हो जावां। जदों तेरी दुनिया विच भेजिया है, खुश होके सारे मौजज़ात हुजूर दे जाहिर कीते ने, ये मैं रब ने खुश होके कीते ने। जदों मैं खालिक होके दुनिया च भेज के खुश होना, तो तू मखलूक हो
जे मैं खालिक हो के दुनिया च भेजा ते खुश होवां ते तेरे वल्ले ते मुस्तफा चल के आए ने, तेरा खुश होना क्यों नहीं बनता? वो हर आलम की रहमत थे, माशाल्लाह, वो हर आलम की रहमत थे। किसी आलम में रह जाते, अरे किसी आलम में रह जाते, अरे ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आ। सुभान अल्लाह, ये नाराए उनकी तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, मसलक हक अहले सुन्नत जमात, उलमाए अहले सुन्नत। सामे नजी वकार, ये उनकी मेहरबानी है, ये उनकी मेहरबानी। बोलिए ये उनकी मेहरबानी। तेरे मेरे अमल कोई नहीं, असी तो हाले भी रोले च पैने, भी आना चाहिए सी, साडे तो हाले रोले नहीं मुकते पे, लेकिन नहीं, पर मैं तेरे रोलियां नूं वेख के थोड़ा भेजा, तेरे रोले पैदा करने वास्ते नहीं, तेरे रोले मुकाण वास्ते भेजा। सुभान अल्लाह। ते सरकार दी आमद नूं बेमिसल बनाया है, तो इस वास्ते बनाया है कि मेरे मुस्तफा दा आना तुहाडे वास्ते तुहाडियां इज्जतां बढ़ाण दे वास्ते। सुभान अल्लाह। सानू जो इज्जत मिली है मुस्तफा दे सदके, बेशक सानू जो इज्जत मिली है मुस्तफा, बोलो जो इज्जत मिली है मुस्तफा, जिन्हों नहीं हैगी वो ना सही, जिन्हों मिली सानू ते मिली है, सानू जो इज्जत मिली है मुस्तफा दे वास्ते आका करीम दे सदके नाल मिली है। और ये मैं नहीं कहंदा, हजरत बरा बिन मारूर रजी अल्लाह नु हजरत अब्बास दे सामने, मजमा आम दे सामने, हज दे मजमे दे सामने खिताब कर दिया क्या सी, ए नबी करीम अलैहिस्सलाम ने तशरीफ ले आए ने, रब्बे कायनात दा शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अकरमना बिल इस्लाम, अल्लाह दा शुक्र है जिसने इस्लाम दे जरिए सानू इज्जत दी है, और वजालनी मिन उम्मत मुहम्मदिन, हुजूर दा सानू गुलाम बनाया है। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, फरमाया अल्लाह ने सानू इज्जत दी है मुस्तफा दे सदके नाल, वजाअना बिही, ते सोना ते साडे कोल आया ही सानू इज्जतां दवाण वास्ते। सुभान अल्लाह। वजाअना बिही, हुजूर हमारे पास आए हमें इज्जतें देने के लिए। ये अज असी मुअज़्ज़ज़ हाँ, मोहतरम हाँ, तो गुलामी मुस्तफा दे सदके हाँ। ते आखिरी शेर मेरे नाल मिल के पढ़ लो, तो इस हदीस का तर्जमा भी बन जाए, तो साड़ी मुहब्बत का इजहार भी हो जाए। असी कहने ते कोई मेरी इज्जत तेरे ना दे या रसूल। अच्छा, जिंदी इस हदीस के उत्ते दिल की तस्कीन है, जिन्होंने यकीन है, सानू स्टेज वालियां तो यकीन है, मेरे नाल तुसीं सेठ बैठे जे, अमीर बैठे जे, दौलतां वाले बैठे जे, तो मैं उत्ते बैठा, ए सारे थल्ले बैठे, मैं कल्ला ही कुर्सी मल्ली बैठा, छड्डण नूं दिल कोई नहीं करदा। ये किसी होर वजह तो नहीं, मैं तुहानूं सरकार दीयां गल्लां करदा। ए भी जिहड़े स्टेज ते बैठे ने शाह साहिबान दाते कराम ने, ये भी निस्बत है तो मुस्तफा दे घराने दी निस्बत, इज्जतां ने तो मुस्तफा दे सदके नाल ने। ते असी फिर मिल के सारे क्यों ना कह लीए, मेरी इज्जत तेरे ना दे सहारे या रसूल अल्लाह, मेरी इज्जत तेरे ना दे सहारे या रसूल अल्लाह, मेरी कश्ती नोवी लाओ किनारे या रसूल अल्लाह, मेरी कश्ती नोवी लाओ किनारे या रसूल अल्लाह, मेरी इज्जत तेरे ना दे सहारे या रसूल अल्लाह, मेरी इज्जत तेरे ना दे सहारे या रसूल अल्लाह। सारे मिल के अपनी तरफ इज़हार करो, मेरी इज्जत तेरे ना दे सहारे या रसूल अल्लाह, मेरी कश्ती नोवी लाओ किनारे या रसूल अल्लाह, तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल, खड़े करके तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह, तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। रिसालत या रसूल अल्लाह, नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह,
तेरा मीलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल घर कदी वेखे कदी सरकार नो वेखे हलीमा घर कदी वेखे हलीमा घर कदी वेखे हलीमा घर कदी वेखे कदी सरकार नो वेखे मैं केड़ी से जी तेरे लई मैं केड़ी से जी तेरे लई सजावा या रसूल अल्लाह तेरा मीलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह तेरा मीलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल तेरा खावा 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 इन्ना माना कासिमुन व खासिनुन वल्लाहु योती तेरा खावा 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 की तुम फातिहा खज़ाइन अर्द तेरा खावा 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 अन्नल अर्द लिल्लाह अन्नल अर्द लिल्लाह वल रसूल ही तेरा खावा 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 तेरा अम्मसाइला फला तनहर तेरा खावा 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 मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह तेरा मीलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह तेरा मीलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। आराशी के घर में तशरीफ लाते हैं हम तेरा खाते हैं करम हो या रसूल अल्लाह तेरा खावा तेरा खावा तेरा खावा तेरा खावा तेरा खावा एक हदीस सुन ते तेनू लुत्फ ना एक कसम खुदा दी स्टेज हुणे छड़ देंगे हदीस सुन इथे मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम यहूदियां वाले के बुखारी शरीफ की हदीस है और 2 बारी आई बुखारी के अंदर मुस्लिम के अंदर भी मौजूद है सुनने अबी दाऊद के अंदर भी मौजूद है हुजूर यहूदियां वाले गए यहूदियां नु ललकारिया ते ललकार के कहंदे वालमू अन्नल अर्द लिल्लाह वाले रसूल ही सारी जमीन दा मालिक खुदा है सारी जमीन दा मालिक हुंदा मुस्तफा तेरिया मेरिया मलकियतां आरजी ने हुण जमीन दे विच असल मलकियत रब ने मुस्तफा नु दित्ती है जमीन दे विचों गल्ला निकले तू खाना है और 10 किंदा खाना है तेरा खावा 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 तेरा खावा
तेरा खावा, तेरा खावा, मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह। दुनिया भर का है ये कायदा कि जिसका खाना उसी का गाना, और हम नेमतें जिनकी खा रहे हैं उन्हीं के गीत हम गा रहे हैं। तेरा खावा, तेरा खावा, तेरा खावा, तेरा खावा, तेरा खावा, मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह। तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, माशाल्लाह।